हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि वी लर्न हाउ टू यूज़ अ टूल। तो हम कौन से टूल की बात करें तो आज हम लोग तिजोरी फाइनेंस को यूज़ करना सीखेंगे। एंड इस वीडियो को हमने 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करा है। तो पर्पस ऑफ दीज वीडियोस इज टू मेक यू अ बेटर एंड एन एजुकेटेड इन्वेस्टर। तो फर्स्ट चैप्टर की जो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे दैट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी लर्निंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉइज एंड सिग्नल। तो आज के ट्विटर के वर्ल्ड में या आज के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। स्टॉक में कुछ भी करेक्शन आती है 3-4% की तो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि कोई न्यूज़ आई है या नहीं आई। तो तिजोरी फाइनेंस के अंदर एक टाइमलाइन का फीचर है जो हम चैप्टर 1 के अंदर सीखेंगे कि हाउ यू कैन लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज़। क्योंकि टाइमलाइन का जो फीचर है तिजोरी फाइनेंस पे उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको यूज़ करके वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर आवरसेल्व्स जहाँ पे हम नॉइज़ से एकदम फ्री हो रहे हैं। अगर आपकी कंपनी कोई वॉच लिस्ट के अंदर है या पोर्टफोलियो के अंदर है तिजोरी फाइनेंस में, तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट्स आ जाएंगे। एंड अपडेट्स भी ऐसे आएंगे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है आपकी कंपनी से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। और उसके साथ साथ एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं आप श्रिम्प सेक्टर में कोई कंपनी ओन करते हैं, तो इंडिया का मंथली श्रिम्प एक्सपोर्ट क्या है या 3 मंथ्स का क्या श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो भी आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया का कॉम्पिटिशन एक्वाडोर से है। तो एक्वाडोर में श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है तो वो भी आपको टाइमलाइन फीचर के ऊपर पता लग जाएगा। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1 ऑफ द वीडियो कि कैसे नॉइज और सिग्नल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को या अपनी वॉच लिस्ट को आप अच्छे से ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट फीचर आके देखते हैं तिजोरी फाइनेंस का विच विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉइज एंड सिग्नल। तो नॉइज और सिग्नल के बीच का जो डिस्टिंग्विशिंग होएगा हम इस टूल के थ्रू कर पाएंगे। एंड आइडिया ऑफ दिस टूल इज कि आप अपना पोर्टफोलियो भी या फिर वॉच लिस्ट को भी इंडिपेंडेंटली कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड वर्जन ऑफ ट्विटर फीड, बिकॉज ट्विटर फीड पे क्या होता है कि लोगों के बहुत ओपिनियन होते हैं। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई वीकली चार्ट्स देख रहा है, कोई मंथली चार्ट्स देख रहा है। सो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ नॉइज समटाइम्स। बट आइडिया ऑफ तिजोरी टाइमलाइन इज जब भी आप तिजोरी पे अपना अकाउंट बनाएंगे विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू मेक, तो यू कैन कम एंड क्रिएट अ वॉच लिस्ट फॉर योरसेल्फ। तो आप अपनी वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा एंड आप वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाई है तो मैंने डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट वॉच लिस्ट बनाई हुई है। जैसे एक मल्टीपल सेक्टर की वॉच लिस्ट है एंड साथ साथ जैसे इस वॉच लिस्ट में लाइक मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। फिर एक कंजम्पशन सेक्टर की वॉच लिस्ट बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग की वॉच लिस्ट बनाई है। नाउ सपोज इफ आई वांट टू ऐड अ पर्टिकुलर स्टॉक टू द वॉच लिस्ट, नाउ लेट्स से इफ आई जस्ट ऐड अ स्टॉक बाय द नेम ऑफ इंडियन होटल्स राइट ओवर हियर, सो जस्ट एडिंग इंडियन होटल्स ओवर हियर। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो आई थिंक वो स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वॉच लिस्ट के अंदर, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है द स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वॉच लिस्ट। आई कैन ऑल्सो रिमूव दिस स्टॉक फ्रॉम एयर एंड वहाँ से रिमूव भी हो जाएगा उसी टाइम पे। सो दिस इज हाउ वन कैन क्रिएट अ वॉच लिस्ट। एंड वॉच लिस्ट ऐड करने से क्या आएगा कि पहली चीज़ तो आप वॉच लिस्ट को अपनी पूरी मैनेज भी कर सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहेगा वॉच लिस्ट का कि एक तो जब हम रिवर्स DCF सीखेंगे तो पूरी आप वॉच लिस्ट के ऊपर रिवर्स DCF करके देख सकते हैं एंड इट विल बी वेरी वेरी ईजी टू डू कि आप इम्प्लाइड ग्रोथ रेट क्या ले सकते हैं। तो मैं आपको रिवर्स DCF इस वीडियो में सिखाने भी वाला हूँ। बट मेन पर्पस ऑफ वॉच लिस्ट क्या है कि जब हम वॉच लिस्ट बना लेते हैं अपनी की, तो तिजोरी फाइनेंस को क्या पता लग जाता है कि ये लोग ये बिजनेसेस ट्रैक कर रहे हैं। एंड वंस दे गेट टू नो दैट यू आर ट्रैकिंग दीज बिजनेसेस, तो यहाँ पे टाइमलाइन नाम का जैसे ही आप फीचर स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे अपने बिजनेसेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एग्जांपल में लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मेरी वॉच लिस्ट में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो भी एस का रिजल्ट आया तो मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा तो एस का रिजल्ट मेरे सामने यहाँ पे खुल जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन पूरी मेरे सामने आ जाएगी। तो जो जो मेरी कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं, जो जो मेरी कंपनी के कॉन कॉल्स हैं, वो सारी यहाँ पे राइट पे दिख जाएंगी कि ये कंपनी का रिजल्ट्स है, इस कंपनी का कॉन कॉल है। तो मैं यहाँ कॉन कॉल पे भी क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन कॉल्स का भी नाम आ जाएगा कि किस किस कंपनी की कॉन कॉल है, किस टाइम पे। you'll get to know the exact time, you'll also get the phone number as well and you'll also get the कि कंपनी का रिजल्ट आया तो आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स जो एकदम आपके होम पे ही आएगा। तो टाइमलाइन नाम के करके फीचर है। एंड व्हाट एल्स इज देयर कि आप टाइमलाइन के थ्रू कंपनी की डेवलपमेंट ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्विटर एंड बाकी चीज़ों पे बहुत नॉइज़ होता है क्योंकि लोगों के बहुत ओपिनियंस होते हैं। बट आइडिया क्या है कि हम लोगों को अपनी कंपनी ट्रैक करनी है जो हमारी वॉच लिस्ट के अंदर है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होते हैं कंपनी के अंदर,
क्रेडिट रेटिंग्स आती हैं, एक्सचेंज फाइलिंग्स आती हैं, फंडामेंटल्स आते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग आती है कि इनसाइडर ट्रेड किसी ने करा नहीं करा है, प्रमोटर्स ने शेयर लिए, मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है, प्राइस चेंज क्या है, रिजल्ट्स क्या है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, एंड जो वेल्स है बेसिकली कोई सुपरस्टार इन्वेस्टर खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। तो ट्विटर पे भी वही अपडेट्स आते हैं, जैसे सपोज किसी बिजनेस में डेवलपमेंट हुई तो SOIC के जो पेज है उसने पोस्ट करी, सो दैट विल ऑल्सो शोकेस ऑन ट्विटर। सो दिस इज़ द पर्पज ऑफ द टाइमलाइन फीचर। तो यहाँ पे हम लेट्स गो थ्रू द टाइमलाइन वंस ताकि आपको दिखे। तो माई पोर्टफोलियो एंड माई वॉचेस लगाए हुए, तो यहाँ पे मैंने एक अपना बहुत डमी पोर्टफोलियो क्रिएट करा हुआ है, इट्स अ डेमो पोर्टफोलियो, एंड वहाँ पे जो भी कंपनीज डेमो पोर्टफोलियो में होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी। तो मैं आपको पोर्टफोलियो फीचर भी इसके ऊपर दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन मेजर XIRR, और अपने कंपनीज़ का भी आप जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं कि कंपनीज़ के रेवेन्यू कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन से उससे आ रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स। तो आपकी वॉच लिस्ट की कंपनीज और आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज आप तिजोरी फाइनेंस पे डाल सकते हैं, एंड आपको टाइम लाइन पर पूरा दिखेगा कि उनमें डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं। जैसे रिसेंटली EIH अगेन ओबरॉय होटल जो है, सो दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज देयर इन द वॉच लिस्ट। तो इसका अभी रिजल्ट आया, तो आई कैन जस्ट क्लिक दिस एंड चेक द रिजल्ट कि प्रेस रिलीज में क्या आया कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 29.7% है, एंड कंपनी का EBITDA ग्रोथ 60% है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ 80% के आसपास है। देन आई कैन चेक अरमान फाइनेंस का जो कॉन कॉल हुआ था, तो कॉन कॉल का जो मीट आउटकम है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई कैन ओपन द वीडियो एंड चेक। तो अरमान फाइनेंस की जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर टिमकेन इंडिया के रिसेंटली रिजल्ट्स आए, तो आई कैन चेक द रिजल्ट्स। आई थिंक बेयरिंग सेक्टर की इस टाइम में डाउन साइकिल चल रही है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 912 करोड़, लास्ट ईयर 951 करोड़, या सो डी ग्रोथ ऑफ 5% ऑल्ड। देन नीचे आके देखेंगे तो सिमिलरली जैसे कंपनीज के कोई और रिजल्ट डाले, जैसे यहाँ नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट CNBC ने डाले, तो देयर इज अ डी ग्रोथ ऑफ 11%, 26% इन प्रॉफिट्स। देन और भी अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड आए, तो जैसे GPIL इज़ वन ऑफ द कंपनीज, अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम लोग सिर्फ टूल के फीचर्स डिस्कस करें, इज़ वन ऑफ द कंपनीज दैट आई माइट बी बाइज्ड। तो यहाँ पे कंपनी के क्या रिजल्ट्स आए, 79% पैट ग्रोथ एंड EBITDA अब 80%, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पता लगती हैं। Similar to JB Chemicals as well, 25% पैट ग्रोथ आई कंपनी की, EBITDA मार्जिन्स आर अप एंड एवरीथिंग इज अप। तो नीचे आके हम जैसे देखते रहेंगे तो टाइम लाइन पर हमें सिर्फ पर्टिकुलरली बिजनेसेस और मार्केट बारे में पता लगेगा। मार्केट बारे में हमें क्या पता लगता है कि मार्केट के जो इंडिसेस थे उनमें टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन थे, निफ्टी 50 में क्या हुआ आज के डे में। तो क्लोज में आप ये देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में क्या हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, निफ्टी माइक्रो कैप में क्या हुआ। तो जैसे GPIL का रिजल्ट आया तो उसी टाइम पे यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आउटकम आ जाता है। देन सिमिलरली अगर और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स आ जाते हैं। तो जैसे नारायणा उद्यालय, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने बहुत बारी डिस्कस भी करा हुआ है चैनल पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस, जैसे अगर वॉच लिस्ट में, तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग में ओल्ड रेटिंग इनकी AA थी, करंट रेटिंग AA है, तो अपग्रेड नहीं हो गई क्रेडिट रेटिंग में, बट आई स्टिल गेट टू नो कि इनकी क्रेडिट रेटिंग आई है इस टाइम पे। तो आई कैन ऑल्सो बी अवेयर कि किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग आया है। जैसे यहाँ पे PB फिनटेक अगर वॉच लिस्ट में है राइट पिछले 1 ईयर से, तो 1 डे में शेयर प्राइस -6% गिरा है। तो वन नीड्स टू चेक कि यार ऐसी क्या न्यूज़ आ गई, राइट। सो मतलब डे एंड में आके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे गरवारे टेक्निकल फाइबर्स में अभी शेयर बाय बैक हो रहा है, तो यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। संदूर मैग्नीज का प्राइस हैज फॉलन बाय 5%, तो दैट इज ऑल्सो एन अपडेट दैट वन कैन टेक कि इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ। अभी आई थिंक बोनस इशू आया था, आई थिंक द स्टॉक हैज़ ऑल्सो डन रियली वेल। एंड जैसे कंपनी के ऑपरेटिंग मेट्रिक्स भी आ जाते हैं इनमें रिजल्ट्स के। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे अरमान फाइनेंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 13.1% दिखाया इन्होंने, कॉस्ट टू इनकम 25.7 था, राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2437 करोड़, GNPA 2.87, क्वार्टर ऑन क्वार्टर GNPA इंक्रीज हुआ, बट नेट NPA अभी भी 0.33% के आसपास है। सिमिलरली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहती है, सेक्टर के अपडेट्स आते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू रियली वांट टू फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड यू डोंट वांट टू गेट लॉस्ट फॉर नॉइस। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप क्या करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर आप देखें तो आपको सेक्टर लेवल का पता लग जाता है कि इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैव ग्रोन ईयर ऑन ईयर बाय ऑलमोस्ट 10% डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पता लगती हैं, राइट। देन NBFC का ग्रॉस बैंक क्रेडिट टू NBFC पता लग जाता है कि NBFC को कितना इस टाइम पे बैंक्स लोन दे रहे हैं। फिर इंडिया की सीमेंट प्रोडक्शन कितनी हुई है, राइट। सो ये भी हमें इस क्वार्टर का पता लगता है कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 5% ऑड ग्रोथ है इंडिया की, ऑलमोस्ट लाइक 2-3% आई थिंक ऑड ग्रोथ है सीमेंट प्रोडक्शन में, राइट। सीमेंट प्राइसेस पता लगते हैं। फिर ICICI बैंक का जो मार्केट शेयर है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ICICI बैंक मेरे वॉच लिस्ट में एडेड है, तो अभी 10.09% है।
राइट। तो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट है, तो इस क्वार्टर में उनका प्रॉफिटेबिलिटी का ब्रेकअप क्या था, दैट ऑल्सो आई गेट टू नो। तो योर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को अपनी कंपनी के जो की फीचर्स हैं, जो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ या जो मेरी वॉच लिस्ट में, दैट आई गेट टू नो। जैसे वारी रिन्यूएबल्स वॉच लिस्ट में आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से, सो हेयर आई गेट टू नो कि ये तो हर रोज़ ही 5% अपर सर्किट पे आता है। देन दीपक नाइट्राइट एंड दीपक फर्टिलाइजर मेरी वॉच लिस्ट में, एंड एशियन पेंट्स वॉच लिस्ट में। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में क्या हो रहा है कि इस टाइम पे प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 11.4%, विच इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर एशियन पेंट्स। तो हो सकता है इनके लिए नेगेटिव हो, बट वो दीपक फर्टिलाइजर और आपका जो दीपक नाइट्राइट है, इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। आरती इंडस्ट्रीज़ के भी जो बेंजीन के प्राइसेस हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस, सारे मेरे को यहाँ पता लगते हैं, राइट। देन जैसे न्यूलैंड लैब्स मेरे वॉचेस में काफ़ी टाइम से, तो उसका भी पता लगता है। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर्स दैट यू कैन यूज़। जैसे वरुण बेवरेजेस का इस टाइम पे केपेक्स प्लान और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इन्होंने एक न्यूज़ से निकाल लिया मनी कंट्रोल से, राइट। सो सपोज करते हैं आप वरुण बेवरेजेस को ट्रैक करें, राइट। सो अगेन अगर मैं इस न्यूज़ को क्लिक करता हूँ, तो आई विल बी री रूटेड टू द पेज कि किसी मनी कंट्रोल ने वरुण बेवरेजेस बारे में पोस्ट करा है कि कंपनी में इस टाइम पे क्या हो रहा है, कि कंपनी की डेट टू इक्विटी को क्या हो रहा है, कंपनी के केपेक्स प्लान को क्या हो रहा है, एंड कंपनी इस टाइम पे किस प्रॉफिटेबिलिटी पे ग्रो कर रही है। सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट एन एक्सेस ऑन द टाइमलाइन। तो टाइमलाइन का की पर्पस क्या है, कि की पर्पस ऑफ द टाइमलाइन इज टू गिव यू particularly good updates about the businesses that you own or the businesses that you're tracking. तो आपके अपने बिजनेस का एक फैक्चुअल अपडेट देती है टाइमलाइन। दिस इज व्हाट टाइमलाइंस आर फॉर, राइट। सो दिस इज द पर्पस ऑफ टाइमलाइन। इनसाइडर ट्रेडिंग भी अगर किसी स्टॉक में हो रही है जो आप ओन करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पता लगती है। ESOPs भी इशू हो रहे हैं तो पता लगता है। एंड जैसे अभी वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स आए थे, तो आई थिंक रिजल्ट्स वर लाइक, अगर हम यहाँ प्रेस रिलीज में देखें तो रिजल्ट्स वर नथिंग शॉर्ट ऑफ टेरिफिक, बिकॉज कंपनी अगेन रिपोर्टेड एन EBITDA ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 30% YOY, पैट इंक्रीज ऑफ 35.6%। सो आई थिंक ये 9 मंथ का था। Q4 कैलेंडर ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, तो कंपनी का लिटरली आई थिंक कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स थी, दे वर लाइक रियली फास्ट। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट करी, राइट। सो अगेन आई थिंक पैट ग्रोथ कंपनी की वापस 70-80% के आसपास आई, और EBITDA ग्रोथ फिर 35-36% के आसपास आया। तो ये सारी चीज़ों का एक्सेस हमें सिंपल एक टाइमलाइन नाम के फीचर से तिजोरी फाइनेंस में मिल जाता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट वी कैन डू, सो दिस इज़ अ फ्री टू यूज़ फीचर फॉर ऑल। एंड मतलब आप अपना वॉचलिस्ट या पोर्टफोलियो डाल सकते हैं टू किल नॉइज़ को हटाने के लिए। आप एकदम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर योर सेक टू, कि आप व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे जो आप बिजनेसेस ट्रैक करें। यू आर नॉट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्विटर और सोशल मीडिया, बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज ओवर देयर जिससे आप बाइफरकेट नहीं कर पाते। तो दिस इज़ वेयर दिस फीचर रियली एड्स वैल्यू। तो मैं भी इस फीचर को यूज़ करता हूँ। तो माई कंपनीज़ का ये है, तो इसमें एक ऑल कंपनीज़ का भी ऑप्शन है। तो ऑल कंपनीज़ का क्या ऑप्शन है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनमें क्या अपडेट आ रहा है, जैसे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में मार्केट परचेज ऑफ 16,800 शेयर्स बाय वन ऑफ द प्रमोटर्स, 36.84 लाख रुपये किसी बाइंग करी, राइट। देन अगर नीचे आगे देखते हैं तो ये लाइक, सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखेगा कि इस टाइम पे EIH का प्रेस रिलीज आया जो हमने डिस्कशन करा, फिर एस्टर DM हेल्थ केयर ने कोई एक्विजिशन करा है, राइट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए EIH के। देन बायोकॉन के अंदर क्या न्यूज़ है यहाँ पे पता लगता है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स है, तो क्या रिजल्ट्स हैं, 26% EBITDA ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 30% ग्रोथ है। टाटा केमिकल्स का लोकेशन वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो ऑल कंपनीज सेक्शन के अंदर, कि सपोज यू जस्ट वांट टू फिल्टर आइडियाज़ कि ऑल कंपनीज में क्या डेवलपमेंट चल रही है, कि आप Q3 FY24 के रिजल्ट्स नहीं ट्रैक कर पा रहे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू ट्रैक इट। जैसे यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर है, तो इसको मेरे को अपनी वॉचेस के अंदर ऐड करना है, बिकॉज दिस कंपनी इज डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। तो जैसे ही आई क्लिक ओवर दिस, सो इट गेट्स एडेड टू माई वॉच लिस्ट बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा, सो इट विल बी एडेड टू माई वॉच लिस्ट, राइट। तो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। सो दिस कंपनी ऑल्सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो इस कंपनी का भी बहुत मेजर एक्सपेंशन लाइव जा रहा है, और कोल का भी इनका एक फैसिलिटी लाइव जा रहा है,
right? So this is how you can also learn to filter businesses just on the basis of fundamental insights and fundamental news, not falling for noise of social media कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, उसने क्या करा, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है. So just without falling for noise, just basis on the fundamental news की results कैसे आ रहे हैं, revenue mix कैसे change हो रहा है. So this is where the first feature of Tijori Finance, that is the timeline feature, can be used by a retail investor to cut down on noise in your investing journey. Now let's go to the second feature of Tijori Finance. तो हम second chapter की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम second chapter में क्या देखेंगे, कैसे आप किसी कंपनी का डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं. एंड जब आप डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू जस्ट द फाइनेंशियल्स, आप एक्चुअली में कैश फ्लोज का भी लास्ट 10 ईयर का कॉमन साइजिंग कर सकते हैं. बैलेंस शीट का भी कॉमन साइजिंग करके देख सकते हैं तिजोरी में कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर दिस कंपनी, कि डेट से ज़्यादा पैसा आ रहा है या फिर कंपनी का एक्चुअली कैश जनरेट हुआ है या नहीं हुआ. सिमिलरली कैश फ्लोज में जब आप देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि क्या ये कंपनी का पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है या फिर शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअली में कहीं फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट यूज टूल्स. इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कंपनी एनालिसिस पेज में मार्केट शेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी गेट टू नो कि इस कंपनी के पीयर्स कौन से हैं, एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू द पीयर्स तो कंपनी का की मार्केट शेयर कैसा है. तो ये हम एग्जांपल फॉर इंस्टेंस भारती एयरटेल के अंदर देखेंगे, एंजल वन के अंदर देखेंगे कि कैसे क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये कंपनी एनालिसिस पेज पे आके यू कैन ऑल्सो चेक कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है. देन थर्ड थिंग दैट वी विल बी लर्निंग इज दैट कि नॉलेज बेस क्या है, कि किसी कंपनी पे इंटरनेट पे कोई अच्छा राइटअप हुआ है तो वो तिजोरी फाइनेंस पे कैप्चर हो जाता है. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि अगर किसी कंपनी का आपको कॉन कॉल पढ़ना है या क्रेडिट रेटिंग देखनी है, एनुअल रिपोर्ट देखनी है और भी डिटेल डेटा सोर्सेज चाहिए तो हमें तिजोरी फाइनेंस के कंपनी एनालिसिस पेज पे वो कैसे सप्लाई हो जाता है. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर. तो हम क्या करते हैं कि हम कंपनी स्पेसिफिक पेजेस पे आते हैं, एंड कंपनी स्पेसिफिक पेजेस में हम क्या करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी के मार्केट शेयर डेटा देखेंगे, देन हम कंपनी के मार्जिन्स भी देख सकते हैं उसके अंदर, एंड साथ साथ कंपनी का क्या मार्केट शेयर है और कैपेसिटीज़ कितनी है कंपनी की जो कितनी बिल्टअप कैपेसिटीज़ हैं, डैट ऑल्सो वी कैन चेक. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे कि लाइक फाइनेंशियल्स के अंदर कि कंपनी में कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, एंड हम कंपनी का एक ब्रीफ वैल्यूएशन कैसे देख सकते हैं तिजोरी फाइनेंस के पेज पे, एंड क्या रिसोर्सेज टू स्टडी द कंपनी, दैट इज ऑल्सो बेसिकली गिवन ओवर देयर. तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑफ अपार इंडस्ट्रीज. तो अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं तो अगेन द स्टॉक हैज़ डन वेरी वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम वैल्यूएशन के अंदर देखते हैं तो अभी EV to EBITDA अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो आई थिंक लास्ट जब से 2010 से देखते हैं तो अभी हाईएस्ट एवर पे चल रहा है. बट द बिजनेस के अंदर टेलविंड्स भी बहुत है. तो YOY कंपनी की इस क्वार्टर में क्या ग्रोथ आई थी, 1.88% की सेल्स ग्रोथ थी, 18% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 28% की थी. देन हम कंपनी के रियलाइजेशन वन डे शेयर प्राइस मूव किया था 5% के आसपास का. तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं. तो प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, EV to EBITDA, प्राइस टू अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बेसिक फर्स्ट पेज पे दिखती हैं. देन कमिंग टू द सेकंड पेज दैट इज ऑफ फॉरेंसिक्स. तो फॉरेंसिक्स के अंदर क्या है कि सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स वी स्टिल टीच टू स्टूडेंट्स. हमारे डिटेल्ड SOIC कोर्स के अंदर भी है जहाँ पे हम सिखाते हैं. तो तिजोरी फोक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी हमने जो फॉरेंसिक्स सिखाए थे तो ये फॉरेंसिक्स उन्होंने भी यहाँ पे लगाए हैं. सो दिस गिव्स अ रिटेल इन्वेस्टर वेरी वेरी गुड एडवांटेज. तो पहला फॉरेंसिक क्या है, रेवेन्यू रिकग्निशन का, कि क्या कंपनी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है नहीं कर रही, कि क्या कंपनी के गले में कैश है या नहीं है. दिस इज व्हाट दिस टेल्स अस. तो एक्चुअली में रेवेन्यू रिकग्निशन इज अ ग्रीन टिक. तुम्हारे कंपनी जितना भी प्रॉफिट है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर रही है. कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई प्लेज करा हुआ अपना शेयर होल्डिंग, द आंसर इज नो. डेप्रिसिएशन इफेक्ट, क्या कंपनी इज डेप्रिसिएटिंग अ लोअर परसेंटेज ऑफ एसेट्स, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट. तो यहाँ पे हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन करी है इस बिजनेस पे. बट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस वी शुड सी कंपनी में कोई कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, रिटेल होल्डिंग भी बढ़ नहीं रही ज़्यादा, राइट. सो रिटेल इज सेलिंग द स्टॉक, सो यूजुअली अ गुड साइन जब रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे होते हैं एक स्टॉक को. डेट कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अभी कंपनी ने QIP करा है तो आई थिंक इस साल की एंड की बैलेंस शीट पे ऐड हो जाएगा, तो डेट भी कम दिखेगा. एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन टू इट्स लास्ट 3 ईयर वैल्यूएशंस, तो वो चीज़ है. पर लेटेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कंपनी का 28.52%, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन. लेटेस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 48%. डेट टू इक्विटी अभी 0.14 के आसपास है. मार्केट शेयर देखते हैं तो 23% मार्केट शेयर इनका कंडक्टर सेगमेंट के अंदर है, 60% मार्केट शेयर इनका ट्रांसफार्मर स्पेशलिटी ऑयल के अंदर है. तो यहाँ पे जो इनके मार्केट शेयर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देन रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो 47 और 48% रेवेन्यू इनका कंडक्टर्स से आता है.
वेराज पावर एंड टेलीकॉम केबल से अभी 21.77% के आसपास आता है। ट्रांसफार्मर ऑयल एंड स्पेशलिटी बिजनेस से अभी 30% के आसपास का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है। हिस्टोरिक भी हम चेक कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली हाउ इट इज़ मूविंग। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो पावर एंड केबल का जो रेवेन्यू है दैट इज़ गॉन फ्रॉम 90% टू 21.7। कंडक्टर का रेवेन्यू 47-48% के आसपास है और ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल का रेवेन्यू 30% के आसपास है। एंड एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग क्या रहती है इस पेज के ऊपर कि जब हम नीचे आके देखते हैं तो हम कंपनी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ब्रेकअप भी, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ब्रेकअप भी देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इज़ 50.8%, डोमेस्टिक इज़ 49.2%। हिस्टोरिक में भी अगर हम आके देखें तो हिस्टोरिक में वी कैन से कि इंडिया हैज़ बीन 60-61%, एक्सपोर्ट डिप टू 32%, बट आज एक्सपोर्ट और इंडिया दोनों हाफ है, 50-50 ईच। फिर हम ट्रांसफार्मर ऑयल का भी देख सकते हैं, पावर एंड टेलीकॉम केबल्स का देखते हैं तो हिस्टोरिकली यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है इज दैट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज हैज़ ग्रोन फ्रॉम 10% टू ऑलमोस्ट 50.5% व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। तो ये यूएस में बहुत सारी पावर एंड टेलीकॉम केबल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो विंड एनर्जी केबल्स के अंदर भी दे आर द मार्केट लीडर्स। तो फाइनली कमिंग टू EBITDA पर टन इन कंडक्टर्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है अपार के बिजनेस में, बिकॉज इनका भी EBITDA पर टन कंडक्टर्स के बिजनेस में लिटरली 1-2 क्वार्टर पहले इट वेंट टू द हाइएस्ट इट हैज़ एवर बीन एट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इट वेंट टू 56,926 जो आज 41,926 पे आ गया। मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है कि लॉन्ग रन में दिस विल बी 28,500, बट अभी क्योंकि डिमांड बहुत है तो उनको भी नहीं पता कि लॉन्ग रन में कब आएगा इसमें एज अ परसेंटेज। देन उसके बाद हम इनका जो आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल का भी होएगा, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का भी रियलाइजेशन ग्रोथ देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर भी रियलाइजेशन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी दिखेगी, बहुत सॉलिड रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल में भी रियलाइजेशन ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है कंपनी के अंदर। सेल्स वॉल्यूम देखते हैं कंडक्टर की, तो सेल्स वॉल्यूम का भी आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है कि कितना सेल्स वॉल्यूम है। सो दीज आर कंपनी स्पेसिफिक मेट्रिक्स जो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से निकालने पड़ेंगे, जो आपको यहाँ तिजोरी फाइनेंस में रेडीमेड मिल जाते हैं। तो सोर्स अगर हम चेक करेंगे तो Q3 FY24 की जो अर्निंग्स है उसके थ्रू यहाँ पे आपको रेडीमेड दिख जाएगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टूल कि यू डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड टू गेट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, राइट। फिर पीयर्स देख सकते हैं, कंडक्टर में कौन पीयर्स हैं, तो कोई अगर कंडक्टर में पीयर्स होंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल में जो पीयर्स होंगे, राइट, केबल्स में जो पीयर्स हैं, केमिकल्स में आई थिंक केमिकल में तो इनका बिजनेस नहीं है, बट अगेन जो इनके कंडक्टर ट्रांसफार्मर केबल में पीयर्स है तो उनका नाम आ जाएगा, तो इनके जो ब्रांड्स हैं उनका नाम पता लग जाएगा, इनके जो सप्लायर्स हैं उनका थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा, कस्टमर्स का हमें आइडिया लग जाएगा इनके कस्टमर्स कौन कौन है। ABB इंडिया है, लाइक लार्सन एंड टुब्रो है, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स है। सो ऑल दीज कस्टमर्स वी गेट टू नो फ्रॉम हियर फ्रॉम तिजोरी फाइनेंस पेज। फिर कंपनी फाइलिंग में हमें एनुअल रिपोर्ट्स पता लग जाती हैं सारी, ये एनुअल रिपोर्ट जिन्होंने फाइल करी है सारी, कॉन्फ्रेंस कॉल का हमें यहाँ पे डेटा आ जाता है। अर्निंग्स रिलीज कब है इनकी, जब इनकी अर्निंग्स आती हैं, तो यहाँ पे जैसे अभी Q3 FY24 की अर्निंग्स आई, सो वी गेट द डेटा ओवर हियर। देन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे पता लग जाती है। सो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन तिजोरी फाइनेंस कंपनी फाइलिंग, कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल्स, अर्निंग्स रिलीज, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पता लगता है। एंड डिस्कशन एंड एनालिसिस में तो हम वैल्यू पिकर पे डिस्कशन व्यू कर सकते हैं, तो जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है तो हमें यहाँ पता लगती है। तो इंटरव्यू विद कुशल देसाई CMD अपार इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे एक 38 मिनट का इंटरव्यू है जो 8 मंथ्स पहले डला था। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टोटली वॉच टू गेट एन आइडिया। देन इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पिकर पे जो डिस्कशन थ्रेड है वो भी हम पढ़ सकते हैं कि अपार इंडस्ट्रीज़ का जो डिटेल्ड डिस्कशन थ्रेड है वो यहाँ वैल्यू पिकर के ऊपर भी है। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ओवरव्यू पेज से हमें पता लगता है। नॉट ओनली दिस, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे वक्रंगी का एग्जांपल लेते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द कंपनीज यहाँ पे हिस्टोरिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी आप देखेंगे तो बहुत हाई कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। केपेक्स रोसी में रोसी ऑफ द कंपनी हैज डिक्रीज इवन विदाउट सिग्निफिकेंट केपेक्स। ROE लास्ट 10 ईयर से डिक्रीज हो रही है, राइट। रिटेल होल्डिंग बढ़ते जा रही है, डेट कंपनी की हो सकता है इशूज़ हो। सो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू जिसके थ्रू आप कंपनीज़ को देख सकते हैं या चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील के अंदर हमें यहाँ पे कैपेसिटी देखनी है कि यूटिलाइजेशन के अंदर, तो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं ऑफ लास्ट मल्टीपल क्वार्टर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर्स जो तिजोरी फाइनेंस के ओवरव्यू पेज में रहता है। नाउ कमिंग बैक टू अपार इंडस्ट्रीज, तो हम फाइनेंशियल्स के अंदर आके देखेंगे कि फाइनेंशियल्स में हम कंपनी के क्या क्या डेटा देख सकते हैं तिजोरी फाइनेंस के ऊपर। तो जैसे मैं अपार इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन करता हूँ विद पॉलीकैब, तो मैं पॉलीकैब के साथ कंपैरिजन लगा सकता हूँ, एंड पॉलीकैब के अलावा मैं KEI इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपैरिजन लगा सकता हूँ। एंड लास्ट 3 ईयर्स का आई कैन जस्ट चेक द प्राइस चार्ट। तो लास्ट 3 ईयर्स का प्राइस चार्ट देखेंगे तो KEI इज़ अप 564%, पॉलीकैब इज़ अप 232%, अपार इज़ अप 1560%,
लास्ट 5 ईयर्स का भी चेक कर सकते हैं। तो अबार इज अप 900%, KEI इज अप 753%, पॉलीकैब इज अप 569%, एंड 10 ईयर एंड सो आई थिंक उसमें तो KEI से हैंड्स डाउन एंड्स अप विनिंग। बट द आइडिया इज़ कि आई थिंक वो क्योंकि पॉलीकैब लिस्टेड नहीं था, तो आइडिया क्या है कि यहाँ पे हम पीओस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, वैल्यूएशन में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं पीओस के साथ। तो जैसे लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अगर हम पीओस के साथ कंपैरिजन करें तो KEI आज 53 के अर्निंग्स मल्टीपल पे, विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव इन द सेक्टर। पॉलीकैब 39.6 पे है, अपार 29.23 पे है। बीच में पॉलीकैब मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया था जब 57 पे चला गया था, बट हुआ क्या उसके बाद वो इनकम टैक्स रेट हुई, एवरीवन नोज द हिस्ट्री। देन अभी 39 के आसपास है, प्लस KEI इस टाइम पे सेक्टर में मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया। EV टू EBITDA पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस टू सेल्स पे भी कर सकते हैं, प्राइस टू बुक पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑल दीज रेशियोज आर गिवन। देन कैपेक्स पे देख सकते हैं, कैपेक्स पे कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज़ आप देख सकते हैं, सो दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, ये आप देख सकते हैं कि अपार इंडस्ट्रीज इस टाइम पे कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है और कितना केपेक्स कर रही है। तो केपेक्स अपार इंडस्ट्रीज़ का भी पिकअप कर रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल में केपेक्स हो रहा है, तो इनको नेचुरली ऑर्डर्स आएंगे। तो अभी जैसे 296 करोड़ का केपेक्स है, राइट, इनका 246 करोड़ का केपेक्स अभी हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, आई थिंक 296 करोड़ का है H1 के अंदर, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 768 करोड़ का है। डेट को अगर हम चेक करते हैं तो डेट भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि टोटल डेट कितना है कंपनी का, राइट। तो हम टोटल डेट भी चेक कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना है। तो टोटल डेट ऑलमोस्ट 791 करोड़ से घट के आज 343 करोड़ के आसपास हो गए, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन, राइट। तो ये चीज़ें हम सिर्फ वैल्यूएशन चार्ट, प्राइस चार्ट, इन सब चीज़ों से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंड लोन अपार का अगर वैल्यूएशन देखना जाए तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चाहे प्राइस टू सेल्स पे देखना हो, EV टू EBITDA पे देखना हो, या PE रेशियो पे देखना हो। सो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देन नाउ कमिंग टू द ग्रोथ टेबल, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो टीम तिजोरी फाइनेंस ने डाला है। तो व्हाट इज द ग्रोथ टेबल? सो ग्रोथ टेबल इज सिंपली कि शेयर प्राइस का CAGR कितना रहे। जैसे लास्ट 1 ईयर में 214% की ग्रोथ है, जिसमें EPS की ग्रोथ का कॉन्ट्रीब्यूशन 58% का है, प्लस PE रेशियो का री रेटिंग का कंट्रीब्यूशन 98% है। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अपार इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस हैज कंपाउंडेड एट 153%, जिसमें EPS केगर 78.42 है एंड PE रेशियो का केगर 41.88 है। सिमिलरली लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो PE रेशियो का 11% का केगर है, EPS का 41% का केगर है। बट लास्ट 1 ईयर के अंदर मोस्टली द ग्रोथ रेट हैज़ बीन लेड बाय PE री रेटिंग, वेयरएज लास्ट 2 ईयर्स में मोस्टली इट इज लेड बाय EPS ग्रोथ, लास्ट 3 ईयर्स में EPS ग्रोथ, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में PE री रेटिंग से ज़्यादा हद तक रिटर्न बना है, राइट। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड फीचर टू लुक एट कि हम बिजनेसेस को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से अब कोई इन्वेस्टर अगर इस बिजनेस को देख रहे हैं तो दे हैव टू बेट कि द अर्निंग्स ग्रोथ विल सस्टेन, जो हो सकता है सस्टेन कर भी जाएं कि 5-10 ईयर का बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी और इन सबका केपेक्स है, तो वन हैज़ टू इंडिपेंडेंटली चेक सच बिजनेसेस। देन अगर हम एक चेक करते हैं तो ये बैलेंस शीट पे हम लोग ये सारी लाइन आइटम नहीं पढ़ेंगे, पर मैं आपके लिए वैसे लाइन आइटम किसी को पढ़नी है तो आप पढ़ भी सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कि इनके एसेट्स कितने बड़े हैं इस टाइम पे, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, CWIP कितना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इज दिस इज दैट लास्ट 1 ईयर में अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट पे मेनली एसेट्स पे क्या है। तो अगर इनकी पूरी बैलेंस शीट लगभग अगर इनके जो एसेट्स हैं तो अगर इनके टोटल एसेट्स का यहाँ कहीं नंबर दिया होगा तो टोटल एसेट्स अगर 8335 करोड़ के हैं तो उसमें से रिसीवेबल्स 3000 करोड़ है, इन्वेंट्री 2570 करोड़ है, नेट ब्लॉक 950 करोड़ का है, एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं CWIP 99 करोड़ की है। सो बेसिकली कंपनी का बिजनेस तो एसेट लाइट लग ही रहा है, बिकॉज फिक्स एसेट टर्न अगर हम चेक करेंगे 950 करोड़ के नेट ब्लॉक पे, तो माने 950 करोड़ का नेट ब्लॉक है जितना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो 950 करोड़ के नेट ब्लॉक पे कंपनी 14,706 करोड़ का सेल करती है, लाइक ऑलमोस्ट 15,801 करोड़। तो nearly 14 to 15 times is their asset turn, which is like unheard of basically in the industry. So it means that the economics of the business is really good in an upcycle. तो ये हम देख सकते हैं, ये फीचर फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ अभी 304 करोड़ की दिखती है, तो डेट सिर्फ 304 करोड़ की दिखती है। वेयर सम अदर कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ पे डेट कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो एक मैं आपके साथ स्मॉल एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो लेट मी शेयर एन एग्जांपल। अभी पता नहीं इनकी डेट तो हो सकता है वापस कम हो गई हो, बट अभी बीच में डेट काफ़ी हो गई थी, बट द बिजनेस आई थिंक रीजनेबली इस टाइम पे देखते हैं कैसा पॉइज्ड है। तो जैसे आप देखेंगे इक्विटी के अगेंस्ट आज 2000 करोड़ की डेट है लॉरस में, स्टिल वेरी मैनेजेबल। आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेक करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज़ को चेक करेंगे,
कि जो उनकी इक्विटी है उसके अगेंस्ट कितने का डेट है आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में 4920 करोड़ की इक्विटी है और 2874 करोड़ का डेट है। तो माने डेट इज़ मोर देन 0.7 टाइम्स। तो दिस कंपनी मस्ट इंश्योर कि कैश फ्लोज कॉन्स्टेंटली जनरेट होते रहे। So these are some of the things that you can do by looking at the consolidated balance sheet. It gives you a snapshot of the company's position, right? So financial assets का जो position है उसका snapshot मिलता है। जैसे बेस्ट एग्रो लाइफ का देखेंगे तो बेस्ट एग्रो लाइफ के केस के अंदर if I just check, so just over here equity 527 करोड़ की है और debt 557 करोड़ की है। Now this in my view is risky because अगर बैलेंस शीट भी देखेंगे तो ये बैलेंस शीट अगर आज टोटल एसेट्स 1686 करोड़ के तो उसमें से 1100 करोड़ सिर्फ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स है, राइट, एंड द स्टॉक इज इन अ फ्री फॉल। ओवरव्यू के अंदर अगर हम आके देखेंगे तो रिटेल होल्डिंग बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत चल रही है, आरओई घट रही है, या सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर देयर। सो जस्ट गोइंग बैक तो एक बैलेंस शीट का हम स्नैपशॉट देख सकते हैं। फिर हम फंड फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इस कंपनी का पैसा कहाँ से आया है, राइट। तो टोटल इनफ्लोज में से अगर हम चेक करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूसेज ऑफ फंड्स में, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स जो होते हैं कंपनी के, डैट इज ऑलवेज द लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ को अगर हम देखते हैं विच इज़ नोन एज सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड इज नोन एज एसेट्स। तो अगर हम एसेट्स देखते हैं कंपनी के, तो एसेट्स कंपनी के टोटल आउटफ्लो ऑफ फंड 1610 करोड़ है, टोटल इनफ्लो ऑफ फंड 1610 करोड़ है। इट शैल ऑलवेज मैच, राइट, बिकॉज इट्स अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि लाइक रिजर्व्स इज़ वन ऑफ द मेन लाइन आइटम्स जो लाइक इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं आपके, जो बार बार प्रॉफिट्स ऐड होते हैं। तो ओवर 10 ईयर पीरियड अगर हम देखेंगे तो आई थिंक ओवर 1 ईयर पीरियड होगा कि हम ओवर 10 ईयर पीरियड भी अगर चेक करते हैं जब से बैलेंस शीट इनकी देखते हैं, तो रिजर्व इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। एंड वेराज इनका यूसेज का रहा है फंड्स का, नेट ब्लॉक में यूसेज करा है, इन्वेंट्री में यूसेज है, अकाउंट्स रिसीवेबल में यूसेज है, एंड द अदर थिंग्स का भी यहाँ पे यूसेज रहे इनका फंड्स के अंदर, राइट। सो दिस इज समथिंग जो आप फंड फ्लो एनालिसिस में चेक कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं, तो जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अपार इंडस्ट्रीज़ की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो अभी मार्जिन यहाँ पे दिखता है बहुत क्लियरली कि मार्जिन 2017 हाई पे चला गया, डेट इज़ 9.29%, 9.08% के आसपास। वेरा इस कंपनी के अगर हम ओपेक्स देखते हैं तो हमें ओपेक्स के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी इज़ अ लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट अगर 74% है तो माने अगर आपकी सेल्स 100% और मटेरियल कॉस्ट 74% है तो 26% का आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो इट्स अ लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस बट हाई एसेट टर्न बिजनेस। इस वजह से ROC 48% दिख रहा है। माने एक दुकानदार सिर्फ अगर 26% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, 9% EBITDA मार्जिन कमाता है, तो वो 40% ROE या ROC कैसे कमा रहा है, प्योरली बिकॉज ऑफ हायर एसेट टर्न्स एंड इन्वेंट्री टर्न्स, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग देखते हैं, तो आई थिंक इन्होंने फर्स्ट टाइम QIP करी है, तो नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा मैं कंसोलिडेटेड चेक करता हूँ बिकॉज कंसोलिडेटेड में सारी सब्सिडरीज भी इंक्लूडेड रहती है कंपनीज की। इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट अभी 344 करोड़ का हुआ है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है लास्ट 1-2 ईयर्स में, पर आई थिंक दिस विल अगेन रिड्यूस बिकॉज कंपनी ने QIP करी है, तो उससे आई थिंक और भी रिडक्शन होएगा यहाँ पे। सो दैट इज़ दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो एक क्लासिक इनकम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखेगी, तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का कैश फ्लो क्या सोर्सेज है कंपनी के, तो अभी 768 करोड़ कंपनी का कैश फ्लो है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी 832 करोड़ का, तो लगभग कंपनी ने पूरा नेट प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट कर ही दिया। देन कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, तो लास्ट 5 ईयर का अगर हम देखते हैं, लास्ट 1 ईयर का देखते हैं, तो हम पूरा का पूरा जो यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये लास्ट 1 ईयर का है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 798 करोड़ का कैश फ्लो है। आई थिंक ये लास्ट 10 ईयर का हमारे सामने जो कैश फ्लो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने खोला, लास्ट 5 ईयर का भी हम देख सकते हैं, लास्ट 3 ईयर का भी हम लोग देख सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर का जब हम कैश फ्लो देखते हैं तो डैट इज 798 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट करा है, जिसमें से वर्किंग कैपिटल में 249 करोड़ ब्लॉक हुआ, 185 करोड़ टैक्सेस पेड में हुआ, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 364 का बचा। तो दिस इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दिस इज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड स्टफ। केपेक्स कंपनी ने 291 करोड़ का करा, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म बचा 73 करोड़ का, जिसमें से अगर कंपनी इंटरेस्ट भी देती है, ब्याज भी देती है, तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 41 करोड़ का बचा। तो 10 ईयर के पीरियड में देखते हैं, तो 10 ईयर के पीरियड में फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 365 करोड़ का बचता है,
टू फर्म 1500 करोड़ का बचा, एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2417 करोड़ का है, राइट, ओवर 10-year पीरियड. सो बेसिकली कंपनी पुट्स द मनी इनटू कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल. तो एक्चुअली में कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा है इवन एज कम्पेयर टू कैपेक्स. तो इस टाइप की इंसाइट हम जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल्स को देख के कि कंपनी इज अ मोर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनी देन कैपेक्स. दिस इज़ वाई इस कंपनी का जो एसिड टर्न्स है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. तो एसिड टर्न्स कंपनी की इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं. देन रेशियोज़ में देखते हैं कंसोलिडेटेड. तो रेशियोज़ के अंदर हम फिक्स एसिड टर्नओवर देखेंगे तो मैंने क्या कहा था, एसिड टर्न बहुत ज़्यादा दिखते हैं. तो एसिड टर्न्स यहाँ पे 9.63 के आसपास दिख रहे हैं. तो माने ₹1 अगर इफ आई पुट इन ₹1 ऑफ फिक्स एसिड, आई एम जनरेटिंग ऑलमोस्ट ₹10 ऑफ सेल्स, राइट. तो फिक्स एसिड अगर 1490 करोड़ के बैलेंस शीट पे, सो आई एम जनरेटिंग 14,352 करोड़ ऑफ सेल. तो यहाँ पे मैं फिर लाइक आई थिंक यहाँ पे फिक्स एसेट का जो ट्रेंड है, आई थिंक वो वाला यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा सही से, बट फिक्स एसेट्स का भी मैं यहाँ पे ट्रेंड चेक कर सकता हूँ. डेट टू इक्विटी क्या है कंपनी का, डैट इज ऑल्सो विजिबल. तो 0.14 टाइम्स है, विच इज़ वेरी मैनेजेबल इस टाइम पे. तो कंपनी वैसे लग रहा है अभी बहुत सॉलिड फाइनेंशियल कंडीशन में है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है. इट्स प्राइमरली बिकॉज आई थिंक इनका वर्किंग कैपिटल डेट हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट वो मैं चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट इनका कहाँ जा रहा है, राइट. बट अगेन कंपनी में QIP हुई है तो FY24 के अंदर जो बैलेंस शीट दिखेगी वो बहुत डिफरेंट दिखेगी, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो मैंने आपसे डिस्कस करा था, ये लो मार्जिन बिजनेस है, राइट. तो यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन 9% है, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% के आसपास है. ROC इस टाइम पे 48% के आसपास है, विच इज़ द हाईएस्ट इट हैज़ बीन ओवर द लास्ट 10 years, राइट. तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और EBIT इस टाइम पे कितना है. रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो ROA कंपनी का 7.76% के आसपास है, राइट. तो ROA भी 7.76% के आसपास है. ROE 28% के आसपास है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इट इज ड्रिवन बाय इक्विटी मल्टीप्लायर, फाइनेंशियल लेवरेज, एसेट टर्न्स एंड योर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट. सो ROE, ROC, ROA, ROC, एवरीथिंग लुक्स टू बी इन अ टॉप नॉच कंडीशन एट द मोमेंट, राइट. देन कंपनी का अगर हम इस टाइम पे आई थिंक ये वैल्यूएशन रेशियोज तो हमने ऊपर ही चेक कर लिया था. देन क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पे हमारे सामने P&L पे आ जाता है. एंड देन फिर हमारे सामने रिवर्स DCF नाम की एक शीट आती है जिसको हम बाद में भी ट्रैक कर सकते हैं. बट दिस इज द पेज ऑफ तिजोरी फाइनेंस विच आई पर्टिकुलरली लाइक द मोस्ट, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली मैं फाइनेंशियल्स का पेज तो यूज़ करता हूँ, बट मैं ओवरव्यू बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पूरे फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू यहाँ से मिल जाता है. और जब मैं रिवर्स DCF करता हूँ तो मेरे को उससे एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाता है. तो हम रिवर्स DCF भी सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस कैसे जानते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, बिकॉज इट विल मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर. सो इन द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सीरीज वी विल बी लर्निंग कि हमें किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग तिजोरी फाइनेंस. तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं. एक तो तरीका होता है जब आप खुद एस्टिमेट्स डालते हैं, प्रोजेक्शंस निकल के आती हैं. फिर एक तरीका होता है दैट इज डूइंग रिवर्स DCF. तो रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं कि आपको पता लगता है कि आज इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन स्टॉक प्राइस के अंदर क्या है. तो एक्चुअली मैं आपको रिवर्स DCF पूरा सिखाऊंगा स्क्रैच से इस चैप्टर 3 के अंदर. एंड हम इस वीडियो के अंदर तिजोरी फाइनेंस को यूज़ करके रिवर्स DCF करना भी सीखेंगे. 5-year expectations, 10-year expectation, 20-year expectations. These 3 things we will learn and this will give us an idea कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है या इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट्स की. क्योंकि कई लोग नॉर्मल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज सीखते हैं, बट रिवर्स DCF इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस नहीं डालनी, बट हालांकि आपको ये पता लगेगा कि मार्केट की इम्प्लाइड प्रोजेक्शंस क्या है. एंड साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स में भी लगा के देंगे, जहाँ पे हम बुक वैल्यू पे भी रिवर्स DCF कर सकते हैं. एंड वी विल अप्लाई इट अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज टू लर्न that what markets are telling us कि implied expectations कितनी है स्टॉक की. this is what reverse DCF teaches us, जो तिजोरी फाइनेंस के अंदर एक और फीचर है. Alright folks, now coming to a very very important tool, जो हमारा फोर्थ टूल जो हम चलाना सीख रहे हैं इसमें. तो ये फोर्थ टूल क्या है, हम लोग ये सीखेंगे कि हम मार्केट मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कि सब सेक्टर्स मार्केट के हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं. फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि हम डिफरेंट जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो डिफरेंट कंपनी स्पेसिफिक है, हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं. एंड फाइनली व्हाट वी विल बी लर्निंग वाया तिजोरी फाइनेंसेस इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट सेक्टर्स के ग्रोथ रेट्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं. तो पहले तो मार्केट मॉनिटर पे आता हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे एक फीचर दिखाता हूँ. तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट्स के नाम से, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो मार्केट मॉनिटर करके एक स्क्रीन खुल जाएगी.
राइट। तो मार्केट मॉनिटर जब आप स्क्रीन देखते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आपको दिखेगी कि डिफरेंट आपको सेक्टर्स दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या सेक्टर दिखेंगे कि निफ्टी 50 का 6 मंथ रिटर्न क्या है 12.2%, राइट। तो इंडेक्सेस दिखेंगे, डिफरेंट इंडिसेस दिखेंगे एंड 5 ईयर रिटर्न 14.7% के आसपास है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 में तो क्रेजीनेस चल रही है, 94% रिटर्न है, 2 ईयर रिटर्न 38.3% की है। एंड नीश इंडिसेस में देखेंगे जो तिजोरी फाइनेंस ने खुद से बनाए हुए हैं। तो जैसे हम तिजोरी फाइनेंस का डिफेंस का इंडेक्स देखते हैं, तो डिफेंस इंडेक्स जो है तिजोरी फाइनेंस का लास्ट 6 मंथ्स में द डिफेंस इंडेक्स अगर हम यहाँ चेक करते हैं, इट इज़ अप 38% एंड 75% इन लास्ट 1 ईयर एंड स्पेशली लास्ट 2 years में इट इज़ अप 48.3, लास्ट 3 years में इट इज़ अप 47.3 एंड लास्ट 5 years में इट इज़ अप बाय 36% CAGR। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन इट तो जितनी भी डिफेंस कंपनीज है यहाँ पे आ जाएंगी, चाहे वो BEML हो, चाहे वो अवेंटेल हो, चाहे वो भारत डायनामिक्स हो, चाहे वो डेटा पैटर्न्स हो, चाहे वो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज हो, राइट। सो ऑल द डिफेंस कंपनीज जस्ट कम ओवर एयर। तो लास्ट 6 मंथ्स में जैसे जेन टेक में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा दिख जाएगा, एमटार हैज़ ऑन अ डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज ऑन एन अपवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री, डेटा पैटर्न्स भी कंसोलिडेट होकर डाउन ट्रेंड में जा रही है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन फाइंड इन TJI डिफेंस। सिमिलरली जैसे हम केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स अलग है और एग्रो केमिकल्स अलग है, क्योंकि एग्रो केमिकल्स इज़ अ सब ब्रांच ऑफ केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल भी आएगा, आपको यहाँ केमिकल भी दिखेगा, रेलवे सेक्टर भी दिखेगा। तो रेलवे का भी अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊँ तो कौन कौन सी कंपनीज आती है रेलवे में, तो लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 300%, 400%, 432%, तो पूरा रेलवे सेक्टर ही 300-400% भाग गया है। So whenever something has rallied 400-500% in a year's time, then you know कि there could be trouble that is brewing or it could go in a consolidation. If trend continues, valuations are reasonable, it can still do well. फिर हम EMS sector देख सकते हैं, electronic manufacturing services, यहाँ पे Amber Enterprises, Centrum Electronics, all these companies you can just find them over here, right? तो 1 ईयर में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपनीज रैली करी है, बट अब लास्ट 6 मंथ्स में ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन होल्डिंग कंपनीज का भी इन्होंने सब सेक्टर बनाया हुआ है, देयर आर मल्टीपल सच सब सेक्टर्स विच दे हैव मेड, राइट। बट द आइडिया इज कि दीज सब सेक्टर्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू कि डिफरेंट सब सेक्टर्स में मार्केट में क्या रिटर्न बन रहा है। तो लास्ट 6 मंथ्स में टिपिकली जो चीज़ कंसोलिडेट कर रही है उस चीज़ को हम ट्राई करते हैं बड़े। जैसे एग्रोकेमिकल इज़ अ सेक्टर विच इज़ अब्यूज राइट नाउ, बिकॉज कोई भी कंपनी का अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव हो चुका है एग्रोकेमिकल्स में। सो अगेन हो सकता है कि कोई वैल्यू इन्वेस्टर इस सेक्टर को बढ़ना चाहे, बट इस टाइम पर अगर हम पावर सेक्टर देखेंगे, आई थिंक इन्होंने अगर पावर सेक्टर यहाँ पे डाला है तो पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो लिटरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव गिवन 2-3 बैगर रिटर्न्स ओवर है, राइट। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट इस सेक्टर में बहुत मोमेंटम है एंड जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो इनके थ्रू चीज़ें देख सकते हैं। अगेन इट इज़ नॉट बैड टू बी अ मोमेंटम इन्वेस्टर, इट इज़ नॉट बैड टू बी अ डीप वैल्यू इन्वेस्टर, इट्स जस्ट बीइंग दिस जस्ट अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, इट्स टोटली अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग यू वांट टू डू। बट ये सब सेक्टर से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लगता है। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ से कहाँ तक गए हैं। सो दिस इज विद द मार्केट मॉनिटर। फिर हम रॉ मटेरियल्स के ऊपर आते हैं। तो रॉ मटेरियल में क्या होता है कि जैसे दीपक नाइट्राइट फिनॉल बना के बेचता है, तो फिनॉल के क्या प्राइसेस चल रहे हैं हमको यहाँ से एक आइडिया लग सकता है। जैसे बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस DMF बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, व्यू प्रोड्यूसर्स में करेंगे तो बालाजी अमाइंस का नाम आ गया। आई थिंक सिर्फ बालाजी अमाइंस DMF बनाता है, अभी अल्काइल नहीं बनाता, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। और DMF के कंज्यूमर्स कौन है हमें यहाँ सब पता लग जाता है। पर DMF के प्राइसेस क्यों क्या हो रहा है, लास्ट 1 ईयर में 25% गिर गए हैं, लास्ट 1 वीक में 8% गिर गए हैं, लास्ट 1 मंथ में 9.4% गिर गए। बेसिकली देयर इज स्टिल डंपिंग गोइंग ऑन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड चाइना। वी डोंट नो व्हेन द प्राइसिंग स्टॉप्स, बट एक टाइम पे ये प्राइसिंग यहाँ तिजोरी फाइनेंस में हमें दिखती थी 30% बढ़ रहे हैं, 60% बढ़ रहे हैं। डुओपलिस्टिक इंडस्ट्री है बट प्राइसेस हैव फॉलन अ लॉट, राइट। तो दे वर ओवर अर्निंग अ लॉट, बट दिस गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया, राइट, कि आप कैसे अपनी कंपनी के कमोडिटी प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और देखते हैं, यहाँ पे फिनॉल के जो प्राइस हैं तो लास्ट 1-2-3 मंथ्स में आगे थोड़े से स्टेबलाइज हो गए, राइट। तो लास्ट 1 मंथ में थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं फिनॉल के प्राइसेस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे किसी भी कमोडिटी का प्रोड्यूसर देखें, जैसे स्टाइरीन है, मेरे को नहीं पता है कौन बनाता है, राइट। तो प्रोड्यूसर देखेंगे तो एप्कोटेक्स और स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस बनाता है, राइट। कंज्यूमर कौन है स्टाइरीन के, स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस, बंसाली इंजीनियरिंग, पॉलीमर, विकास, इकोटेक, पॉलीकेम, आयन एक्सचेंज एंड एटसेट्रा, राइट। सो ऑल दिस गिव्स यू वेरी गुड इंसाइट इनटू कि कंपनी किस चीज़ का प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है और प्राइसेस को क्या चल रहा है।
देन लुकिंग एट द स्प्रेड्स, तो स्प्रेड्स भी एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के प्राइसेस के बीच में क्या फ़र्क चल रहा है। तो यहाँ पे आप फिनॉल और बेंजीन की स्प्रेड देख सकते हैं। तो बेसिकली जब स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मार्जिन्स भी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज टिपिकली अगर मैं 10 रुपीज़ पे बेंजीन ले रहा हूँ और आगे 14 रुपीज़ पे फिनॉल बेच रहा हूँ तो मैं 4 रुपये का स्प्रेड कमा रहा हूँ। पर अगर बेंजीन का प्राइस 12 हो गया और फिनॉल का प्राइस 14 है तो मेरी स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो दिस इज द डेटा विच गिव्स अस दोज टाइप ऑफ इनसाइट्स। फिर मेटल्स का डेटा देख सकते हैं कि स्पॉन्ज आयरन से लेके फेरोक्रोम से लेके सिलिकॉन मैग्नीज से लेके मेट लाइक बिलिट से लेके स्क्रैप से लेके मेट कोक से लेके व्हाट इज हैपनिंग विद द प्राइसेस ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स को देख सकते हैं कि इनके कौन कौन है। जैसे अगर मैं स्पॉन्ज आयरन का एग्जांपल लूँ तो स्पॉन्ज आयरन में इस टाइम पे एब्सोल्युटली डेमोलिशन हो गई है, एकदम साइकिल खराब चल रही है, प्राइसेस बहुत गिर गए हैं। स्पॉन्ज आयरन के मेन प्रोड्यूसर कौन है? NMDC, गोदावरी पावर, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, शारदा एनर्जी, MSP स्टील एंड पावर, ऑल दीज कंपनीज यू विल जस्ट फाइंड देम ओवर इट। तो मेटल्स में हम ऐसे कंपनी देख सकते हैं, उनके कंज्यूमर्स कौन है स्पॉन्ज आयरन के, तो यहाँ पे हमें उनके भी नाम आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे बहुत ऊपर जा रही हो फेरोक्रोम के अंदर, तो यू कैन सी कि कौन सा स्टॉक है जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो कमोडिटी प्राइसेस आप तिजोरी फाइनेंस के ऊपर ऐसे देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टूल टू यूज, राइट। देन इसके अलावा हमने जो थर्ड टूल की जो हमने डिस्कशन करा था डैट वाज कि हम कैसे इकॉनमी फोकस सिग्नल्स का डिस्कशन कर सकते हैं। तो इकॉनमी फोकस जो सिग्नल्स हैं उनको यहाँ पे देखने के लिए हम मैक्रोज में आते हैं। एंड जैसे हम मैक्रोज में देखेंगे तो वी कैन जस्ट फाइंड दिस आउट कि इंडस्ट्री के क्रेडिट में कितनी ग्रोथ आ रही है, प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ आ रही है और इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो GST कलेक्शन की ग्रोथ देखते हैं तो इंडिया में GST कलेक्शन की ग्रोथ बड़े साल टाइम से डबल डिजिट चल रही है YoY। तो हाई बेस पे भी डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है क्योंकि कंट्री अब टैक्स देने लगती है। पहले कंट्री टैक्स नहीं देती थी, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग टैक्सेस। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन वैल्यू देख सकते हैं, पैसेंजर कार की सेल्स देख सकते हैं कि वो बढ़ किस स्पेस पे बढ़ रही है, राइट। तो अभी 4.6% के आसपास बढ़ी YoY। फिर हम डेटा देख सकते हैं कि मारुति बढ़ा रहा है या टाटा मोटर बढ़ा रहा है, किसकी ज़्यादा पैसेंजर कार्स बिक रही है। देन CPI डेटा देख सकते हैं, राइट, कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन किस बेसिस पे बढ़ रही है। तो अभी 4-5% पे बढ़ रही है, 5-6% पे, विच इज़ वेल अंडर कंट्रोल। देन डोमेस्टिक फार्मा में सेल्स देख सकते हैं। तो पहले ये मंथली ये भी डेटा अपलोड करते थे, बट आई थिंक दिस डेटा दे स्टॉप्ड अपलोडिंग। तो वो भी हमसे पूछेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का हम ग्रोथ देख सकते हैं टू कंपेयर द मार्केट शेयर्स। एंड ब्रॉड इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे अभी ट्रैक्टर की साइकिल अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगी है तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है। सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल रिटेल सेल्स देखते हैं तो हमें यहाँ पे उसका भी आइडिया लग जाता है। सीमेंट प्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमें उसका भी एक आइडिया लग जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन जस्ट फाइंड अंडर द मैक्रो इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो GDP एंड ट्रेड भी अगर हमें देखना है तो GDP की क्या ग्रोथ चल रही है, जैसे अभी 7.6% ग्रोथ थी पिछले क्वार्टर में, राइट। तो एक क्वार्टर में पीछे 4.4% आई थी दिसंबर 22 में, पर अभी ग्रोथ एक्सेलरेट हो गया। तो दिसंबर 23 की कितनी ग्रोथ है वो हमें पता लगेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री के स्पीड पे बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कितनी आ रही है FMCG स्टॉक्स में, ये सारी चीज़ हमें या तिजोरी फाइनेंस के मैक्रो इंडिकेटर के पेज से पता लग जाती है। तो हमने से इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, कैसे हम मार्केट मॉनिटर यूज़ करके डिफरेंट सेक्टर्स को देख सकते हैं, कैसे हम रॉ मटेरियल यूज़ करके डिफरेंट कंपनीज के रॉ मटेरियल की प्राइसिंग और एंड कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग देख सकते हैं, एंड कैसे मैक्रो इंडिकेटर्स यूज़ करके कंट्री की हेल्थ देख सकते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स का एक ओवरऑल टॉप डाउन व्यू ले सकते हैं। विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम मेरा जो पर्सनल फेवरेट यूज़ केस है तिजोरी फाइनेंस का उस पर आते हैं। एंड पर्सनल फेवरेट यूज़ केस क्या है, डैट इज़ ऑफ रिवर्स DCF। रिवर्स DCF क्या होता है, डैट इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को एक तरीके के ऐसे तरीके में करना कि आपको मार्केट की अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशंस पता लग जाए। सो बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं कि आप एक कंपनी के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते हैं, फिर आप उनको प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्काउंट करके लेके आते हैं, एंड जितने भी कैश फ्लोज होते हैं आप उनको ऐड करते हैं, फिर आपके पास कंपनी का एक मतलब उसके अंदर एक मार्केट कैप आ जाता है, एंड आज क्या मार्केट कैप से फिर उसका कंपैरिजन करते हैं कि कितना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए हमें टिपिकली क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, आपको कंपनी के कैश फ्लोज को फोरकास्ट करने के लिए कंपनी की स्टोरी समझनी पड़ती है। जैसे वरुण बेवरेज का मैंने आज से DCF 2-2.5 साल पहले करा था। जब हम लोगों ने स्टोरी समझी तो हमें लगा कि इसके कैश फ्लोज में 25-30% का ग्रोथ रहेगा, तो हमने 25% के कैश फ्लो की जो ग्रोथ रेट था हमने 5 ईयर्स के लिए अज्यूम करी। फिर 5 ईयर्स के बाद हमने क्या अज्यूम करा कि अब 25% नहीं, 25 से इसका ग्रोथ रेट 15% हो जाएगा। फिर हमने रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए 15% अज्यूम करी। फिर 10th ईयर ऑनवर्ड्स हमने क्या अज्यूम करा कि इसका टिल दी इन्फिनिटी जब तक ये कंपनी ग्रो करते रहेगी तो ये 3 जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है या जो इंडिया का जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 3-4% के आसपास है। तो हमने अज्यूम करा कि गोइंग फ्रॉम हेयर दिस कंपनी विल कीप ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम
टिल इन्फिनिटी। तो आप जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर उनको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं कि सपोज करते हैं 100 आज आपके एक साल बाद आपको कोई 110 रुपीज़ दे एंड आपसे वो पूछे कि मैंने आपको ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया आपने, तो एक साल पहले आपके पास कितने पैसे थे। तो इसका सिंपल आंसर है 110 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, राइट, अगर आप जैसे ही 110 को बेसिकली डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो आज प्रेजेंट 100 पे आ जाएंगे। जैसे ही 100 को इंटू 1.1 करेंगे तो आप फ्यूचर 110 पे चले जाएंगे। So whenever you have to go forward, you compound, but whenever you have to come back, you discount. Remember this, whenever you go forward, you compound, whenever you come back, you discount. Similarly, DCF कुछ ऐसे ही चलता है. So discounted cash flow is the ideal way to value assets across the world and market में एक DCF मशीन लगी हुई है. आपने देखा होगा कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है स्टॉक की तो मार्केट उसको मतलब उसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट उस टाइम पे DCF कर रही है। 2019 या 2018 सितंबर के अंदर जब इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कट आया था तो बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ऑल दी स्टॉक्स वर 10-15% अप। वाई सो? बिकॉज मार्केट डिस्काउंटिंग कर रही है, मार्केट कह रही है इनका कैश फ्लो स्ट्रक्चरली बढ़ गया, राइट। तो कैश फ्लो ग्रोथ इज वन ऑफ द क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ DCF। और टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ माने 10th ईयर के बाद ये कितना ग्रो करेगा, दैट इज ऑल्सो क्रूशल एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या आता है, दैट इज ऑफ डिस्काउंट रेट, कि आपको क्या डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। तो चार्ली मगर ने बात बोली थी कि आई हैव नेवर सीन एन इंटेलिजेंट डिस्कशन ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उन्होंने कभी डिस्काउंट रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इंटेलिजेंट डिस्कशन नहीं देखी। डिस्काउंट रेट मेरे हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए, कई लोग आपको कहेंगे कि जो एक्चुअली सही तरीका है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है या जो रिस्क फ्री रेट का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर इंडिया में रिस्क फ्री रेट 7% है। अगर आप सर्च करेंगे इंडियन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड या GSEC यील्ड तो आज 7% है। तो 7% आपका मिनिमम डिस्काउंट रेट होगा क्योंकि आप मिनिमम 7% तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही डाल के पैसा कमा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम लेंगे कि यार मैं इक्विटी के अंदर पैसा डाल रहा हूँ तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से आपको 10% डिस्काउंट रेट लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आप अगर डिस्काउंट रेट ले रहे हैं, इससे कम डिस्काउंट रेट ले रहे हैं तो अगेन इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर थॉट प्रोसेस, राइट। तो अगर आप 10% डिस्काउंट रेट लेते हैं तो अगेन आपसे आप उसको डिस्काउंट करते लाए, मतलब जो कैश फ्लोज आपने फोरकास्ट करें आप उसको 10% भी डिस्काउंट करते लाएंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम विद DCF है कि अगर आप 10% का डिस्काउंट रेट गलती से 8% कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अगर 10% का डिस्काउंट रेट गलती से 12% कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या रहती है DCF में कि थोड़े से भी अगर नंबर आपने हिलाए तो यू विल गो इनटू अदर गैलेक्सीज। बट DCF का जो यूज़ केस है वो बहुत बड़ा है क्योंकि एवरीथिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स रिवॉल्व्स अराउंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डेल्टा कॉर्प में टैक्स की न्यूज़ आई तो पूरी मार्केट को क्या लगा, दिस इज अ टर्मिनल वैल्यू रिस्क, ये 10th ईयर के बाद हो सकता है कंपनी सर्वाइव ही ना करे। दिस इज वाई द स्टॉक कोलैप्स, राइट। IEX के अंदर बार बार न्यूज़ क्या आ रही है कि हो सकता है दिस इज टर्न इनटू अ ब्रोकर। इफ इट इज टर्न इनटू अ ब्रोकर देन व्हाट विल हैपन विद IEX कि IEX वोंट बी अ मोनोपोली। तो उसके जो कैश फ्लोज और मार्जिन है वो वाले मार्जिन और कैश फ्लोज नहीं रह जाएंगे। तो इफ इट इज नॉट अ मोनोपोली इट विल गेट द वैल्यूएशंस ऑफ अ ब्रोकर। दिस इज वाई जैसी जो हमारे पावर मिनिस्टर ने बोला कि कपलिंग तो आएगी, उसी टाइम पे IEX का शेयर प्राइस 20% गिर गया 2 दिन के अंदर। सो अगेन दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ DCF वेयर मार्केट इज सेइंग कि ये कैश फ्लो में ग्रोथ आ रही ही नहीं वाली। बट हमने DCF की प्रॉब्लम्स भी देखी। पर अगर मैं DCF को रिवर्स कर दूं, मैं आपको क्या ऐसा एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप DCF कर रहे हैं तो DCF में आपकी अजम्पशंस हैं, बट क्या हम ये भी जान सकते हैं कि मार्केट की क्या अजम्पशन है, व्हाट इज द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। दैट इज व्हाट रिवर्स DCF इज कि अंडरलाइंग स्टॉक में आज क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, ये हमें रिवर्स DCF नाम की एक चीज़ बताती है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वरुण बेवरेजेस का DCF लेते हैं। तो रिवर्स DCF यू कैन डू इट ऑन 3-4 मेट्रिक्स, अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ पे कर लेते हैं, कई लोग तो जैसे यहाँ पे अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखते हैं वरुण बेवरेजेस का, तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में चलते हैं एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज देखते हैं तो 2-4-5 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वरुण बेवरेजेस का आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2-4-5। डिस्काउंट रेट मैंने 10% रखा हुआ है एंड आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम ये चीज़ देखें तो यहाँ पे एक सिंपल हम फिनोमेना लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में वरुण बेवरेजेस का जो वैल्यूएशन रहा है तो ऑन एन एवरेज PE मल्टीपल 59.5 रही है। तो हम अज्यूम करते हैं कि उस टाइम तक 50-55 के आसपास हो जाएगी क्योंकि बेस रेट भी बड़ा हो जाएगा वरुण बेवरेजेस का, राइट। तो जस्ट सेकंड 10% डिस्काउंट रेट लिया और मैंने 5 ईयर यहाँ पे जो मल्टीपल है 50 या 55 के आसपास रख दिया। सपोज करते हैं 5 ईयर के बाद ये 50 की PE रेशियो पे ट्रेड करता है
तो पहली चीज़ इस कैलकुलेशन में पहली चीज़ क्या फ्लॉड है, पहली चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या फ्लॉड है कि कैश फ्लो केगर के ऊपर है। कैश फ्लो इतने CAGR पे ग्रो करना चाहिए, बट कंपनी केपेक्स भी करने वाली है, तो हमें केपेक्स नीड्स भी अकाउंट करनी पड़ेंगी। बट दिस इज जस्ट अ रफ मेट्रिक, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। देन डिस्काउंट रेट हमने 10% कर लिया, टर्मिनल वैल्यू हमने 5 ईयर्स के बाद 50 की पी ले ली, इसको 50 की पी मिलेगी 5 ईयर्स डाउन द लाइन, राइट। सो इट इम्प्लाइज कि इनके कैश फ्लो को 17% के रेट पे ग्रो करना पड़ेगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर यू एज अ शेयर होल्डर टू मेक 10% रिटर्न टुडे। अगर आपको इस स्टॉक में से एक्सपेक्टेशन है कि आप 20% रिटर्न कमाएंगे, तो इनके कैश फ्लोज को 28% केगर पे ग्रो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द अंडरलाइंग साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट इज, दिस इज ऑफ द प्राइस द एसेट। तो हो सकता है कि अगर ये 60 पी पे ट्रेड करे, जो इसका एवरेज पी रहा है, तो 23% CAGR पे कैश फ्लोज को कंपाउंड करना पड़ेगा। बट ये तो हमने देखा कि हम सिर्फ कैश फ्लोज के असम्पशन पे ले रहे हैं। कैश फ्लोज की असम्पशन खराब क्यों हो सकती है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो वही जो शेयर होल्डर्स के हाथ में बचेगा। तो हम एक तरीका और क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग कंपनीज के अंदर आई टिपिकली डू दिस, कि एक तो कंपनी का एक मेंटेनेंस केपेक्स रहेगा। देखिए कैश फ्लो में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके आते हैं, बट फ्री कैश फ्लो में हम कैसे जाते हैं कि वी सबट्रैक्ट द केपेक्स दैट द कंपनी इज डूइंग। बट ग्रोथ केपेक्स भी होता है, मेंटेनेंस केपेक्स भी होता है। तो मैं कैसे करता हूँ कि यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज क्लोज टू 128 ऑड करोड़ का कंपनी का इस टाइम पे डेप्रिसिएशन है। आई थिंक ये क्वार्टरली है, हमें ईयरली आगे देखना चाहिए। जस्ट सेकेंड, अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी का, जस्ट ओवर एयर, ऑल राइट, कंसोलिडेटेड पे देखेंगे हमेशा, तो डेप्रिसिएशन इनका 695 करोड़ का है। 695 करोड़ का डेप्रिसिएशन और कैश फ्लो 2245 करोड़ का है। सो बेसिकली इट इम्प्लाइज इज दैट कंपनी का 1560 करोड़ का कैश फ्लो जो है वो ओनर अर्निंग्स है। अगर मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन हटा दूँ, ये वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट है ओनर अर्निंग्स का, कि इतना तो मेंटेनेंस केपेक्स इनको करना ही पड़ेगा अपनी मशीनों को ठीक करने के लिए। तो अगर 1560 करोड़ का, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन के नंबर से। 1560 करोड़ का अगर कंपनी का जो कैश फ्लो फॉर शेयर होल्डर्स बन रहा है ग्रोथ केपेक्स हटा के, एंड उस पर अगर मैं इस कंपनी को वैल्यू करता हूँ, तो लेट्स सी क्या मेरे पास आंसर आता है। तो सपोज करते हैं मैं यहाँ पे 50 का मल्टीपल देता हूँ या 55 का देता हूँ, 50 का देते हैं, तो द एक्सपेक्टेड आस्क रेट फ्रॉम द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 5 years इज 25.8% CAGR इन ओनर अर्निंग्स। तो ओनर अर्निंग्स जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डेप्रिसिएशन, that is equal to owner earnings. So this has to grow at a rate of 25.8% CAGR. One of the ways that is there to do it as well is कि कई लोग क्या करते हैं इस कैलकुलेशन को सिर्फ नेट प्रॉफिट्स के ऊपर करते हैं। वो कहते हैं यार हमें तो देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्या उसी की ग्रोथ जस्टिफाई कर सकती है इसको या नहीं कर सकती। जैसे अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर आके हम एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। नाउ दिस इज अ साइक्लिकल कंपनी, सो हो सकता है मैं ऐसी कंपनी में डिस्काउंट रेट शायद से मैं 15% लेके चलूँ एंड टर्मिनल रेट भी 20 PE की लेके चलूँ, बिकॉज इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। एंड अगर 831 करोड़ की कंपनी का पैट है जो यहाँ पे डला हुआ है ट्रेडिंग 12 मंथ पे, तो इट मीन्स कि कंपनी को ओवर अ 5 year पीरियड 18.3% पे अपनी अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा फॉर मी टू मेक अ 15% रेट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज अ सिंपल फंडा, राइट, कि अर्निंग्स के ऊपर भी कर सकते हैं, बट माइंड यू अर्निंग्स के ऊपर हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज अर्निंग्स आर एट द एंड ऑफ द डे अक्रूवल अर्निंग्स, बट इस कंपनी का कैश फ्लो बहुत हेल्दी है, फिर भी हम अर्निंग्स पे करके देख रहे हैं। आइडली आपको फ्री कैश फ्लो पे करना चाहिए, बट इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं कि यार इंडिया में कंपनीज केपेक्स ही इतना करते रहती है तो फ्री कैश जनरेट नहीं हो रहा, तो थियोरेटिकल फाइनेंस गोस फॉर अ टॉस। तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस डेप्रिसिएशन करके आप कर सकते हैं, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पे भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं। किसी को फ्री कैश फ्लो पे करना है तो आई विल सजेस्ट डू इट ऑन अ कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, because this is a mature business, this is a slow growing business, this company won't need to do much capex, and this is a business which has done a lot of good stuff for its shareholders, but now from here the growth rates don't seem of the past. तो यहाँ पे हम कैश फ्लो में देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का कितना जनरेट हो रहा है 13,632 करोड़ का, तो 13,000, सो 13,620, एक सेकेंड आई गेट द राइट नंबर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं कंपनी जनरेटिंग 14,021 करोड़ ऑफ फ्री कैश फ्लो, सो 14,021 करोड़, 14,021 करोड़। डिस्काउंट रेट 10% लेते हैं, कंपनी का टर्मिनल मल्टीपल 50 की पी लेते हैं या 40 की पी भी ले सकते हैं, पर जितना भी अगर आप पी ले रहे हैं तो इम्प्लाइड ग्रोथ रेट फॉर यू टू मेक अ 10% रिटर्न फ्रॉम HUL इज 8% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट। सो बेसिकली
मेच्योर कंपनी है, ग्रोथ ही 6-7-8% की है इस टाइम पे, एंड इफ इट ग्रोज एट दैट रेट तो इट विल गिव अ 10% ऑन रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर्स ओवर द नेक्स्ट 5 years. बाई चांस अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो 13% के आसपास आस्क विल बी. 20 पे आपको सोचना पड़ेगा कि वेदर द कंपनी कैन डिलीवर एट दैट बेस, बट येस दिस इज द मेट्रिक दैट यू हैव टू यूज़. येस कंपनी हो सकता है सस्ती हो गई हो, बट रिवर्स DCF कई बार हमें कहाँ फूल कर देता है. मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा फुलिशनेस कहाँ होती है रिवर्स DCF में, इज दैट इट डजेंट अकाउंट फॉर ग्रोथ रेट्स. ये असम्पशन आपको खुद ही डालनी है. तो HUL जैसी कंपनी इस टाइम पे एक स्लो ग्रोइंग बिजनेस है. अगर आप देखते हैं तो 2015 से लेके 2024 तक आफ्टर 9 years the sales have doubled. What does this signify? Is that it's a slow growing business. So 9 years 72 का रूल लगाते हैं तो बेसिकली कंपनी itself is growing at a rate of 8% CAGR. ऐसे धंधे में आप फ्री कैश फ्लो लगा के देख सकते हैं. फ्री कैश फ्लो को रिवर्स DCF कर लीजिए. बट मेरे फ्रेमवर्क ऑफ थिंग्स में ऐसे धंधे में हो सकता है कि मतलब जो CAGR है वो बहुत ज़्यादा बनाना मुश्किल हो, बट हाँ बहुत डिसेंट बिजनेस है लार्ज कैप्स के अंदर. सो देयर यू हैव टू डू इंडिपेंडेंट वर्क. तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी रिवर्स DCF में, हाउ यू कैन डू इट. फर्स्ट थिंग, डिस्काउंट रेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि आपको इतना पैसा कमाना है इससे. देन वी लर्न कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से देख सकते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस मेंटेनेंस कैपेक्स या डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. एंड देन फ्री कैश फ्लो के ऊपर भी करके आप देख सकते हैं जो आप रिवर्स DCF में यहाँ पे अर्निंग्स के अंदर डाल रहे हैं. सो होपफुली आपका रिवर्स DCF क्लियर हुआ. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी हैप्पीली विलिंग टू एड्रेस देम एज वेल बिकॉज आपका रिवर्स DCF इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स विच कैन हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूएशंस ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस. तो अब हम टुवर्ड्स द 5th चैप्टर आते हैं. 5th चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, दैट वी विल लर्न दैट हाउ यू कैन मॉनिटर योर पोर्टफोलियो. कि आपको पोर्टफोलियो का सपोज करते हैं कि अभी रेड सी क्राइसिस हो गया. लाल सागर में बारूदी बवंडर इस वक्त मचा हुआ है. विश्व युद्ध 3 का क्या लाल सागर नया केंद्र है? The Houthis claim they have attacked USS Louis D. Fuller in the Gulf of Aden. एंड रेड सी क्राइसिस हुआ है तो यू वांट टू नो कि कितने परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज जो आपके अंदर है कि और आपके पोर्टफोलियो में कि उनमें कितना ऐसा कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है और ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में है. बिकॉज इफ़ यू गेट टू नो कि कितनी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है उसके अंदर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी कंपनीज के अर्निंग्स रिस्क पे हो सकती है. जोग्राफी वाइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता लगेगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर सेल्स किस कंपनी की कौन सी जोग्राफी से ज़्यादा है. सपोज करते हैं आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोर्टर्स टू US ज़्यादा है तो आपको ऐसे पता लगेगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 70% आपके पोर्टफोलियो कंपनीज का बिजनेस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम US मार्केट्स डिपेंड करता है, सो देन यू विल बी एबल टू मॉनिटर रिस्क बेटर. और आपको क्या पता लगेगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो का XIRR कैलकुलेट करना है, सो दैट यू कैन डू यूजिंग तिजोरी फाइनेंस. फिर XIRR कैलकुलेट करने के अलावा इफ़ यू वांट टू कंपेयर योर पोर्टफोलियो विद एनी म्यूचुअल फंड, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. तो यहाँ पे बहुत फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक डेमो पोर्टफोलियो बनाया अपना जिसमें आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो फीचर आपको कैसे हेल्प भी कर सकता है. तो हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डमी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है. दिस इज नॉट माई एक्चुअल पोर्टफोलियो, तो माइंड यू बिकॉज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन द सेम पेज. तो यहाँ पे एक डमी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा कि कुछ गेन इसमें टोटल 30.97 लाख रुपीज़ का. एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ क्या दिखेगा कि आप 1 डे गेन भी अपने पोर्टफोलियो का चेक कर सकते हैं. आप 3 ईयर गेन भी चेक कर सकते हैं कि 3 ईयर गेन टोटल में कितना है. आई थिंक इसमें अभी 1 डे शायद से ऐड नहीं होएगा, पर आप 3 मंथ गेन भी चेक कर सकते हैं, आप 6 मंथ गेन भी चेक कर सकते हैं, 1 ईयर गेन भी चेक कर सकते हैं. राइट इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो देखेंगे तो दीज आर ऑल द एक्टिव पोजीशन जो आप इंडिपेंडेंटली खुद अपने लिए चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो पोर्टफोलियो पहली चीज़ तो बनाना कैसे है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे सपोज करते हैं ये एक पोर्टफोलियो जो यहाँ पे बना हुआ है एंड यहाँ पे अगर हम इस पोर्टफोलियो को यहाँ पे वी कैन ऑल्सो बेसिकली रीनेम द पोर्टफोलियो ऑल्सो. तो इसका नाम रख देते हैं पर्सनल पोर्टफोलियो के नाम से. पर्सनल पोर्टफोलियो वी कैन रीनेम दिस टू. तो जिसको जैसे मैं पर्सनल पोर्टफोलियो रीनेम करूँगा तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रीनेम हो जाएगा पूरा. तो यहाँ पे आई कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक अ न्यू पोर्टफोलियो फ्रॉम स्क्रैच. जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है. जैसे आप इस प्लस के साइन को दबाएंगे तो पर्सनल पोर्टफोलियो में सपोज करते हैं मैनेज पोर्टफोलियो. तो पहले चीज़ कनेक्ट टू योर ब्रोकर करके आप इंस्टेंटली ऑन होल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें आप पुल आउट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अ फीचर दैट दे आर बिल्डिंग. पर एक मैनुअल एंड बल्क अपलोड का भी ऑप्शन आता है. मैनुअल एंड बल्क अपलोड का क्या ऑप्शन है कि हम एक एक्सेल में एक टिपिकल टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके जीरो था या HDFC का जो भी डेटा सोर्स है आप उससे भी कर सकते हैं.
बट तिजोरी का मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी हैं वो लास्ट 3-4 ईयर्स, अगर आपको उसको अपलोड करना है तो आप किस फाइल में कर सकते हैं। तो यार तिजोरी पे आप देख सकते हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ डेस्कटॉप पे शेयर करता हूँ। तो एक ऐसी एक्सेल शीट आ जाएगी जिसके अंदर आप ये अपलोड कर सकते हैं कि आपने सपोज करते हैं यहाँ पे कोई कंपनी ली, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की साउथ इंडियन बैंक लिया, उसका जो BSE स्क्रिप्ट या NSE कोड है वो डाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप डाल सकते हैं कि बाय करा, नंबर ऑफ शेयर सपोज लाइक 1 लाख शेयर्स लिए, ट्रांजैक्शन डेट डाल सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022, प्राइस पर शेयर 11 रुपीज़ और अमाउंट यहाँ पे जो भी आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऐसा आप करके अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सबके सब आप उसको यहाँ पे पूरा का पूरा अपलोड कर सकते हैं कि ये आपने ये ट्रांजैक्शंस करी थी। और ये एक्चुअली में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे एक फीचर होएगा, मोतीलाल ओसवाल का हो चाहे या HDFC बैंक का हो, कि जितनी भी आपने ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस करी है वो सारी की सारी आपको आप एक एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस अगर आपको फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट, बट आप इस फॉर्मेट में पुट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सेल पे आपको काम करना पड़ेगा। देन आप यहाँ बल्क में आगे ऐड फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। देन आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कोई कहता है यार इतना मैं एक्सेल पे नहीं करना चाहता, मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल मैनुअल एंट्री का। तो यहाँ पे लिखते हैं साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पे आ गया ट्रांजैक्शन टाइप बाय शेयर्स, लेट्स टेक 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं, डेट ऑफ परचेज 2022, जस्ट सेकेंड 2022 अक्टूबर 22 के आसपास आई थिंक मोर ट्रेडिंग का डेटा शायद से। तो समथिंग लाइक दिस यू कैन डू। तो सपोज अभी आपने यहाँ पे APL अपोलो का एक ट्रांजैक्शन जैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप अगेन बाय नंबर ऑफ शेयर्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल क्लोज टू 1000 एंड डेट ऑफ बाय 2017, सपोज नवंबर में लिया एंड सपोज 2 नवंबर को लिया, तो वी कैन गेट द शेयर प्राइस ओवर हियर एज वेल। तो ये एडजस्टेड फॉर स्प्लिट अपने आप आ गया। तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे सामने जो यहाँ पे मेरा एक और दूसरी साइड का पोर्टफोलियो है ये यहाँ पे मेरे को दिखने लग जाएगा, राइट। तो जो भी आप इसमें ट्रांजैक्शन नेटवर्क सारी चीज़ें डालते हैं तो देन यू कैन सिंपली जस्ट चेक कि वो कैसे दिख रहा है। इस पोर्टफोलियो को डिलीट करना है तो आई कैन जस्ट सिंपली डिलीट इट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। एंड यहाँ पे ऐसे भी देख सकता हूँ, आई जस्ट डिलीट दिस पोर्टफोलियो विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, राइट। तो यहाँ पे पहले हमने जो यहाँ स्टॉक पोर्टफोलियो के एग्जांपल में देख रहे हैं कि हम कैसे ये इसको देख सकते हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने डिफरेंट बिजनेसेस डाले, चाहे वो गोदावरी पावर हो, KEI हो, SRF हो, टाइटन हो, नारायणा हो, न्यूलैंड हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका कॉस्ट पर यूनिट आपको दिखेगा, राइट। कॉस्ट पर यूनिट के साथ साथ आपको दिखेगा कि अनरियलाइज्ड गेन कितना है, अनरियलाइज्ड गेन के साथ पोर्टफोलियो लेवल पे एब्सोल्यूट गेन कितना आपको ये दिखेगा। तो ये लास्ट 3 ईयर्स की अपडेट्स हैं जो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल डेमो में डाली हुई हैं। देन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि XIRR भी देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। XIRR क्या होता है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे पैसा डाल रहे हैं तो आपको अपना एट द एंड ऑफ द डे कैसे टोटल रिटर्न पता लगेगा। तो इसलिए हम इंटरवल्स में अगर किसी को कैलकुलेट करना होता है कि उनका रिटर्न कितना बना है तो हम XIRR यूज़ करते हैं। तो XIRR को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सपोज करते हैं 68% का XIRR दिख रहा है। तो इट मीन्स दैट 1 रुपी विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट स्टॉक्स। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में ओवरऑल अगर हम उसको एक सिमिलर टाइम फ्रेम पे लेके आए तो आपको कितना रिटर्न बना। सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट कि अगर मैं SIP स्टार्ट करता हूँ और मैंने 1 महीना पहले 10,000 डाला था, आज वो 1,000 रुपये हो गया, तो आप तो सोचेंगे कि यार 10% के आसपास रिटर्न बन गया, बट द आंसर इज नो। आपको XIRR कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी उसको सिर्फ 1 मंथ हुआ है उसको, राइट। तो XIRR विल बी मच हायर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि पोर्टफोलियो लेवल पे XIRR भी आप तिजोरी फाइनेंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैंने कोई स्टॉक इसमें से सेल कर दिया, राइट। तो मैं स्टॉक अगर सपोज करते हैं यहाँ पे लेमन ट्री को यहाँ से रिमूव कर दिया तो आई कैन जस्ट डिलीट द कंपनी एज वेल एंड देन वो वहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल फीचर है जो आप एक पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हैं तिजोरी फाइनेंस में। बट मोर देन डैट ऑल पोजीशंस में एक डिविडेंड्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐड हो जाते हैं जब कंपनीज डिक्लेयर करती हैं। एंड इसके साथ साथ आई थिंक जो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है तिजोरी फाइनेंस में वो है इन्वेस्टमेंट का, कि आपके पोर्टफोलियो के वेट्स कितने हैं। तो जैसे APL अपोलो में दिस इज अगेन अ डेमो PF दिख रहा है 26% का वेट है, गोदावरी पावर में दिख रहा है 3.59% का वेट है, KEI में दिख रहा है 18% का वेट है, न्यूलैंड में दिख रहा है 5.9% का वेट है। देन एक्सपोजर प्रोडक्ट एंड जोग्राफी वाइज अगर हम देखें तो क्या दिखता है कि लाइक यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी में कि मतलब आपका रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट के मेटल्स एंड माइनिंग इज 28% ऑफ द वेट, राइट। इसमें अपोलो, गोदावरी पावर, KEI ये सब आता है।
देन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड ICICI बैंक और PB फिनटेक दिख रहा है। हेल्थ केयर के अंदर नारायणा हेल्थ केयर दिख रहा है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में KEI और रामकृष्णा फोर्जिंग दिख रहा है। तो रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट माने कि एंड अंडरलाइंग कैश फ्लोज कौन से सेक्टर से आ रहे हैं वो यहाँ पे पता लगता है। देन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वी कैन ऑल्सो चेक रेवेन्यू बाय रीजन, तो 78% ऑफ द पोर्टफोलियो के जो मेरे रेवेन्यूज़ हैं यहाँ पे डेमो एग्जाम्पल में 78% इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ऑलमोस्ट 100% सेलियंस इसी रीजन से है, राइट। तो क्लिक ऑन एशिया टू ड्रिल डीपर, तो ऑलमोस्ट 78% जो रेवेन्यू है पोर्टफोलियो के वो इंडिया से आ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि कई लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बेसिकली कई लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या सब स्टफ हो जाता है। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पोर्टफोलियो में आती है। तो यहाँ पे लिखा आएगा योर पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी इज लो, योर पोर्टफोलियो इज ओवर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, राइट। एंड टॉप होल्डिंग्स यहाँ पे पता लगती है कि टॉप होल्डिंग्स में कितना गेन हुआ और उनमें क्या वेटेज है डिफरेंट होल्डिंग्स में, वो भी यहाँ पे बाय करंट वैल्यू हम जान सकते हैं, राइट। स्टॉक पोर्टफोलियो की पी रेशियो क्या है तो वो भी यहाँ पे पता लगता है। देन आई कैन यूज़ अ बेंचमार्क टू चेक पी रेशियोज एज वेल, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, राइट। तो मैं बेंचमार्क चार्टिंग कर सकता हूँ कि यार ये स्टॉक पोर्टफोलियो है और इसका कंपैरिजन लेट मी डू विद निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल। तो निफ्टी 50 के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, जस्ट सेकेंड। निफ्टी के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो का 68% XI आ रहा है, निफ्टी का 19% बना, राइट। देन निफ्टी मिड कैप 150 के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 35% है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ कर सकते हैं, आई थिंक BSE स्मॉल कैप यहाँ पे नहीं है तो स्मॉल कैप वैसे इंडेक्स लगते हैं। तो HDFC स्मॉल कैप फंड के साथ देख सकते हैं कंपैरिजन में, या तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो अब डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे PPFS भी एक बड़ा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आई थिंक पराग पारेख यहाँ पे आई थिंक PPFS का भी कंपैरिजन नहीं है, पर डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ भी यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ भी कर सकते हैं, राइट। सो HDFC मतलब दीज आर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, आई थिंक दे आर वर्किंग टू पुट दिस डेटा एज वेल, बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप के साथ कर सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप हैज़ गिवन अ 40% XIRR, तो वेदर योर एफर्ट्स are even worth it to do investing yourself. So this is very interesting because you can only improve what you measure. So if you're improving what you measure, then it becomes very important. रेड फ्लैग्स देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज में कि किसी कंपनी में कोई रेड फ्लैग तो नहीं है जो हमने पहले फाइनेंशियल एनालिसिस में देखे थे। एंड रिस्क वेटेज भी देख सकते हैं पोर्टफोलियो में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, राइट, कि एंड एलोकेशन कहाँ पे ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट होते जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स भी देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर, राइट। एंड इसके साथ साथ कैश इन एंड कैश आउट, तो मैंने बीच में से पैसा निकाला और पैसा डाला, डिविडेंड आया, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, राइट, कि 3 ईयर परफॉर्मेंस कैसी रही है स्टॉक्स की बिजनेस वाइज, कि जैसे KEI का नेट सेल 3 ईयर में आई थिंक ओवरऑल 78% के आसपास बढ़ गया है, राइट। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% के आसपास की ग्रोथ है। So all these things are there, right? So you can benchmark your portfolio, you can check the performance, you can check the correlation matrix, you can check the red flags of the portfolio, risk weightage देख सकते हैं, XIRR calculate कर सकते हैं, and geography wise diversification देख सकते हैं, revenue by product देख सकते हैं, asset weightage देख सकते हैं. So these are some of the unique features which are there in the portfolio tracking feature of Tijori Finance, right? So I think काफ़ी unique है. तो आप लोगों मेरे को बताइए कमेंट्स में कि आपको ये फीचर यूनिक लगा या नहीं लगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फाइनल चैप्टर, एंड हम फाइनल चैप्टर में क्या सीखेंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली फिल्टर एपिक आइडियाज यूजिंग तिजोरी फाइनेंस. कि आप तिजोरी फाइनेंस के ऊपर उनका स्क्रीनर या स्कैन्स यूज़ करके हाउ यू कैन फिल्टर एपिक स्टॉक आइडियाज, एंड आप उनको अपनी वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हो, एंड द नंबर ऑफ वॉच लिस्ट दैट यू कैन क्रिएट. बिकॉज आइडिया फिल्ट्रेशन के लिए तिजोरी फाइनेंस में मल्टीपल टूल्स हैं, एंड दीज मल्टीपल टूल्स कैन हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स टू फिल्टर देम इंडिपेंडेंटली. With this, let's start the chapter. Alright folks, तो अब हम फाइनल टूल आगे तिजोरी फाइनेंस का सीखते हैं, which is linked to how to filter stocks, कि हम स्टॉक आइडियाज़ को स्क्रीन या फिल्टर कैसे कर सकते हैं. तो ये काफ़ी यूनिक फिल्टर है, बिकॉज हम लोग जो न्यूज़ में पढ़ते हैं कि सपोज करते हैं आजकल विंड एनर्जी में ग्रोथ आ रही है, तो विंड EPC प्लेयर्स की शॉर्टेज है, तो कौन कौन विंड EPC प्लेयर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट टाइप ऑफ सर्च आई कैन ऑल्सो डू, कि केबल एंड वायर अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो केबल एंड वायर में कौन कौन से प्लेयर्स आई कैन सर्च. कोई पर्टिकुलर केमिकल है, जैसे बात करते हैं कि बेंजीन के अंदर कौन सा प्लेयर है, तो मैं उस बेसिस पे सर्च बना सकता हूँ.
तो आई कैन डू सच टाइप ऑफ यूनिक सर्चेस। एंड साथ साथ हम जो हमारी कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली सर्च है कि हम कैसे स्टॉक स्क्रीन करें, प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर हम स्क्रीनिंग लगा सकते हैं, FI DI बाइंग और सेलिंग के ऊपर हम होल्डर लगा सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट लीडर्स या मोनोपोली कंपनीज, तो यहाँ पे फिल्टर नाम के, तो वापस हम चलते हैं कि यहाँ पे हमने एक फिल्टर नाम का फीचर है, उस पर क्लिक करा एंड आई जस्ट केम टू दिस पॉपुलर क्वेरीज, राइट। एंड पॉपुलर क्वेरीज में देर आर ग्लोबल लीडर्स, मोनोपोली कंपनीज, टेक्निकल फिल्टर्स, वैल्यूएशन बेस्ड फिल्टर्स एंड फंडामेंटल बेस्ड फिल्टर्स। तो मेरे को ये मोनोपोली कंपनी वाला अगर हम फिल्टर रन करते हैं तो विच एवर कंपनी हैज़ more than 40-50% market share will start reflecting over here. There are 169 companies which come under this universe, and this can give you a very good insight into filtering ideas. यार यहाँ से हम आइडियाज़ फिल्टर कर सकते हैं। जैसे दीपक फर्टिलाइज़र का भी यहाँ पे नाम आ रहेगा, राइट। आई थिंक दीपक फर्टिलाइज़र का बहुत मार्केट शेयर है, 65% इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देन आपका यहाँ पे नाम इसके अलावा नेस्ले का आ रहेगा 96% इन बेसिकली जो चाइल्ड केयर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, राइट। देन सेटको ऑटोमोटिव कोई कंपनी इसका नाम आ रहा है, राइट। फर्स्ट में देखते हैं सूर्य रोशनी का नाम आ रहा है, 60% मार्केट शेयर इन इरिगेशन सदर्न इंडिया। सो ऑल द मोनोपोलीज एंड द मार्केट लीडर्स विल स्टार्ट शोइंग ओवर हियर। और पॉपुलर क्वेरीज में क्या है, स्मॉल कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो कौन कौन सी कंपनीज हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग वेल ऑन फाइनेंशियल्स, मतलब 7 ईयर्स से सेल कंपाउंड हो रही है, 5 ईयर्स से सेल कंपाउंड हो रही है। सो वी फाइंड ऑल ऑफ दोज कंपनीज ओवर है। जैसे फिनोटेक्स केमिकल आ रहा है, रामरत्ना वायर्स आ रहा है, इसमें नियोजन केमिकल्स आ रहे हैं, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, एमी ऑर्गेनिक्स आ रहे हैं, राइट। सो अगेन आइडिया इज टू यूज दीज फिल्टर्स एंड देन इंडिपेंडेंटली अप्लाई आवर माइंड्स। तो ये आप इनके जो रेडीमेड फिल्टर्स हैं, एक ग्लोबल लीडर्स वाला भी फिल्टर है जो आप चेक कर सकते हैं कि विच कंपनीज आर ग्लोबल लीडर्स इन देयर इंडस्ट्री। जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल 11% मार्केट शेयर है PTFE के अंदर। दीपक नाइट्राइट का 60% मार्केट शेयर है सर्टन केमिकल्स में। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे लिंडे इंडिया का एग्जाम्पल आ गया, आरती इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल आ गया। Some of these companies are global leaders. So these are popular queries that you can use, right? Then apart from this, वैसे फिल्टर के अंदर आएंगे तो आप और फिल्टर्स लगा के देख सकते हैं। तो रॉ मटेरियल बेस्ड, शेयर होल्डिंग बेस्ड, तो मैं शेयर होल्डिंग बेस्ड फिल्टर मेरे को अच्छा लगता है यूज़ करना। तो इसमें मैं एक फ़िल्टर बहुत यूज़ करता हूँ, तिजोरी फाइनेंस, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, दैट इज़ FII बाइंग, रिटेल सेलिंग एंड म्यूचुअल फंड बाइंग। क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स, अगेन इट इज़ वन ऑफ द सेइंग्स कि जब रिटेल होल्डिंग एक स्टॉक में बहुत बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में RPG लाइफ साइंसेज में रिटेल होल्डिंग 17.47 थी, जो 17.24 हो गई है। सिमिलरली गेब्रियल इंडिया थंगा वाइल में 10.27 से 9.87 हो गई है। सो इट शोज कि FIIs और जो DIs हैं दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन इनटू द स्टॉक। जैसे इक्विटास SFB में 13.94 से रिटेल होल्डिंग अब 12.87 के आसपास आ गई है। सो दिस इज़ व्हाट इट शोज, राइट, कि जहाँ पे रिटेल होल्डिंग कम होते जा रही है एंड FII और DI होल्डिंग बढ़ रही है, सो वी जस्ट गेट एन आइडिया कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड और नॉट, राइट। जैसे वो खार्ड में अभी FII होल्डिंग बढ़ गई है, रिटेल होल्डिंग घट गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि NCE आ रही है, लाइक न्यू केमिकल एंटिटीज़ ये लोग लॉन्च कर रहे हैं FY 26-27 से एंटीबायोटिक्स में। तो वो सब पे इनका ब्लॉक बस्टर ड्रग बन जाए, मार्केटिंग टाइप करें, मतलब स्टोरीज तो भी बहुत बन रही है, देखो एग्जीक्यूशन होती है नहीं होती। जैसे टाइड वाटर ऑयल के अंदर सिमिलर हो रहा है, कैरेसिल के अंदर ये हो रहा है, सूर्य रोशनी में हो रहा है, राइट। लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस BEML के अंदर ये हो रहा है, राइट। कैनरा बैंक में हो रहा था, आयन एक्सचेंज में हो रहा है, सूर्य रोशनी में हो रहा है, जैसे हमने डिस्कशन करा कि जहाँ पे रिटेल होल्डिंग कम होते जा रही है और FII और DI होल्डिंग कम होते जा रही है, तो शेयर होल्डिंग बेस्ड फिल्टर है। देन फाइनेंशियल बेस्ड फिल्टर में अगर हम मार्केट शेयर बेस्ड फिल्टर लगा सकते हैं, तो हैज़ मार्केट शेयर करते हैं तो वी कैन फिल्टर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर की विच कंपनी हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर। देन वी कैन जस्ट लुक एट देम कि यार ऐसा इस कंपनी का इसमें ज़्यादा मार्केट शेयर है, इस कंपनी का पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा मार्केट शेयर है। सो देन वी कैन स्टार्ट फिल्टरिंग कंपनीज ऑन दैट बेसिस। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल टू हैव, राइट। देन हम फिल्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल भी कर सकते हैं। अगर आपको इनसाइट मिल जाए किसी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो आप कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल कैप भी कर सकते हैं कि यार मेरे को कंपनीज चाहिए जो स्मॉल कैप हो, स्मॉल कैप कंपनीज हो जिनका ROC हाई हो, राइट। स्मॉल कैप कंपनीज है, ROC हाई है और उनके पास हाई मार्केट शेयर है, तो आई कैन अप्लाई द फिल्टर। तो मेरे पास 16 कंपनीज आ जाती है जो स्मॉल कैप्स हैं, जिनका मार्केट शेयर हाई है एंड जिनका साइज़ भी कम है। जैसे CCL प्रोडक्ट्स आ जाएगी यहाँ पे, ग्लोबल कॉफ़ी में 8% मार्केट शेयर है। किर्लोस्कर फेरस आ जाएगी, 42% मार्केट शेयर है पिग आयरन में इंडिया में। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, 22% मार्केट शेयर है मेज इंडस्ट्री के अंदर। सूर्य रोशनी हमने फिर भी देखा, राइट। देन टाइड वाटर ऑयल देखा हमने, थिरुमलाई केमिकल्स आ गया, SIS आ गया, वोल्टैम्प आ गया, स्वराज इंजन्स आ गया।
सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू फिल्टर स्टॉक्स. बट मेरा जो फेवरेट है दैट इज़ एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर में भी मैं ऑल्टरनेट डेटा क्वेरी लगाता हूँ. सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. कंपनीज इन केबल्स एंड वायर्स. सिंपल एक चीज़ लगाते हैं और सर्च करते हैं, तो ये जो भी कंपनी केबल एंड वायर के अंदर है यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी. सिमिलरली लगाते हैं कंपनीज इन, सर्च करो आपके साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. देखते हैं क्या आता है यहाँ पे. तो कंपनीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेनिफिट कर रही होंगी या उसके पार्ट्स में, वैसे तो यहाँ पे सारे ऑटो OEMs आ गए, तो बहुत ज़्यादा फाइन हम फिल्टर नहीं कर पाए. बट स्टिल यहाँ पे वी कैन प्ले अराउंड विद इट. तो लिखते हैं कंपनीज इन विंड पावर, लिखते हैं विंड पावर की साइकिल फेवरेबल चल रही है, तो कौन कौन सी है. तो कंपनीज इन विंड पावर के अंदर आई थिंक 0.0, तो जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे दिखने लग जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं कि कंपनीज लाइक, सो एग्जांपल लेते हैं कंपनीज इनटू डिफेंस. जो कंपनीज डिफेंस के अंदर है, जिनकी ऑर्डर बुक बढ़ते जा रही है, तो हम अगर कंपनीज इनटू डिफेंस लिखते हैं तो हमारे पास डिफेंस वाली कंपनीज आ जाएंगी कि इन कंपनीज का इतना परसेंटेज रेवेन्यू डिफेंस है, इन कंपनीज का इतना यहाँ से आ रहा है, राइट. तो सिमिलरली यू कैन फिल्टर, यू कैन फाइन ट्यून योर फिल्टर. मतलब जो आप न्यूज़ में कुछ पढ़ रहे हैं, अगर सपोज लिखते हैं कंपनीज इनटू म्यूज़िक, राइट, की म्यूज़िक लाइसेंसिंग की जैसे पीछे बहुत वो आ रही थी, तो अगर म्यूज़िक बेस्ड यहाँ पे जैसे एक सारेगामा का नाम आ गया, आई थिंक आइडली टिप्स का भी आना चाहिए था, बट कंपनीज इनटू म्यूज़िक लिख दिया. सिमिलरली हम कुछ भी ऐसे सर्च कर सकते हैं कि कंपनीज इनटू एग्रोकेमिकल्स, राइट, कंपनीज इनटू एग्रोकेमिकल्स. एंड यहाँ पे जो भी एग्रोकेमिकल ओरिएंटेड कंपनीज होंगी वो यहाँ पे हमें दिखने लग जाएंगी कि यार ये कंपनीज इंडिया के अंदर एग्रोकेमिकल्स के अंदर है. सो दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव डेटा सर्च क्वेरी जिसमें आप यूज़ करके यू कैन डू मल्टीपल कस्टमाइजेशंस. एंड आप इस क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं, राइट. यू कैन सेव इट, एंटर डिस्क्रिप्शन, एंड सेव्ड क्वेरीज आपको यहाँ दिखेंगी. एंड पब्लिक क्वेरीज भी आपको मल्टीपल दिखेंगी कि पब्लिक ने जो क्वेरी बनाई हुई है कि स्मॉल कैप विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्मॉल कैप मल्टी बैगर, राइट, पोटेंशियल मल्टी बैगर. तो यू कैन बेसिकली रन दिस क्वेरी एज वेल. तो स्मॉल कैप मल्टी बैगर क्वेरी रन करते हैं, तो यहाँ पे दीज कंपनीज वी गेट. तो यहाँ पे एक कंपनी आ रही है, 1 ईयर ROC इनका इन्होंने फिल्टर लगाया 20% से ऊपर हो, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 20% से ऊपर हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 20,000 करोड़ हो. बहुत अच्छी क्वेरी बनाई है, आप इस क्वेरी को कॉपी भी कर सकते हैं. फर्स्ट कंपनी यहाँ पे लाइक जो फर्स्ट 3-4 कंपनीज आ रही है, ग्रेविट एंड आ रही है यहाँ पे, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आइस में एक रेफ्रिजरेशन आ रही थी, KPI ग्रीन एनर्जी, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज एज वेल, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज जो आप तिजोरी फाइनेंस को पब्लिक क्वेरीज के थ्रू भी फिल्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन चेक व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर्स पीपल आर ऑल्सो मेकिंग, एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट. आप कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रीन्स एज वेल. तो अगर हम पॉपुलर स्क्रीन्स के अंदर आके हम देखते हैं, तो या एडवांस फिल्टर में भी या जो पब्लिक क्वेरी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेट्स रन दिस क्वेरी, एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन ऐड टू दिस एज वेल. तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. एंड ऐड कैसे कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ अवेलेबल फील्ड्स देख के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कंपनी की ROE बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%, राइट. तो you can add to this query as well, and then you can basically go for a search. I think इन्होंने यहाँ पे एडिशन करा हुआ है ऑलरेडी ROE का, तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा. तो यहाँ पे रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास सामने पूरा का पूरा सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे कि बेसिकली 3 ईयर नेट प्रॉफिट केगर एंड ऑल दीज थिंग्स वील स्टार्ट फाइंडिंग ओवर इट. तो एडवांस फिल्टर के अंदर हम ये सारी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक क्वेरीज भी हम चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन क्वेरीज एज वेल. सो ऑल दीज फीचर्स आर देयर इन तिजोरी फाइनेंस फिल्ट्रेशन. मैं पर्सनली एडवांस फिल्टर के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ बिकॉज आई लाइक फाइंडिंग कंपनीज विद हाई मार्केट शेयर विद यूनिकनेस. सो दैट इज़ वेयर आई एम पर्सनली यूजिंग इट फॉर. तो दैट इज़ माई यूज़ केस. आपका यूज़ केस मुझसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आई सजेस्ट प्ले अराउंड विद द टूल बिकॉज एनीवेज I think hopefully it's free to use as well. So you can play around with the tool to basically get this idea. So thank you so much for watching this. आपको तिजोरी फाइनेंस में इन 6 फीचर्स में से कौन सा सबसे बेस्ट फीचर्स लगा? Do let me know in the comment section below. Because मेरा जो पर्सनल फेवरेट फीचर है that is in the valuations category, क्योंकि मैं तिजोरी फाइनेंस पर्सनली रिवर्स DCF के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. Thank you so much for watching this. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. And if you haven't subscribed to the channel, make sure that you subscribe to the channel. Jai Hind.